So once again, good evening everyone. Welcome to class and today's topic is infancy and toddlerhood. In your book, this topic is not mentioned properly so that on the basis of TET exams, तो हम TET exam के basis में भी पढ़ाई करते हैं. सो इसलिए थोड़ा सा इन्फेंसी का मैंने नोट्स दिया है जो कि पर्टिकुलर डिफरेंट डेवलपमेंटल लेवल्स को लेते हुए चलेगा. Suppose this question will come just under in 4 marks or 5 marks. So कैसे लिखोगे? ठीक है. इन्फेंसी एंड टोडलरहुड. टोडलरहुड मतलब शिशु अवस्था को बोला गया. इन्फेंसी भी वही है, सेम है. सो रेजिंग ए चाइल्ड इन ए फैमिली इज एक्साइटिंग, चैलेंजिंग एट द सेम टाइम. सो दोनों ही होता है. हम लोग यहाँ पे क्या करोगे मैम, बोलोगे कि इंट्रो है मैम, डेफिनेशन नहीं है एंड मीनिंग में आप आगे. जब कंसेप्ट क्या होता है ना, बहुत ही शॉर्ट होता है, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं तो उनका ना डेफिनेशन नहीं मिलता प्रॉपरली. तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है कि मीनिंग को ही आप एज ए डेफिनेशन मान लो और एज एन इंट्रो मान लो. तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? इंट्रोडक्शन टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ जो स्टेजेस थे उसको लिखना है एंड डायरेक्टली मेंशन दिस पॉइंट. ये आपका आ गया इंट्रो. यही इंट्रो है, यही मीनिंग है. ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से करना है. सो अब आ गया कि बच्चे को बड़ा करना. ठीक है, रेजिंग ए चाइल्ड इन ए फैमिली इज एक्साइटिंग, चैलेंजिंग एट द सेम टाइम. दोनों ही है, चैलेंजिंग भी है प्लस एक्साइटिंग भी है. यही क्वेश्चन है. बोलोगे इतना इजी क्वेश्चन आता है, टेट में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एंड उसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला था बट इतना छोटा सा आंसर है. एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग. ये चाइल्ड्स लाइफ हैज़ टू बिगिन विथ बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट स्टार्टिंग विद द बर्थ पीरियड. अगर बर्थ पीरियड से ही देखते हो, सो एज पर बर्थ पीरियड डेवलपमेंट ऑकर्स, दैन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस ऑल्सो जस्ट लाइक मूव करता है. या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे बच्चे का ग्रोथ कहाँ पे रहा. द चाइल्ड्स ग्रोथ और ग्रोथ इनसाइड द womb of mother. So all the nutritions, all the informations also and water, blood etc are supplied by the umbilical cord or the placenta. ये मदर उम के अंदर ही चलता है. ठीक है, मदर उम के अंदर मतलब गर्भाशय में ये सब चल रहा है. तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके साथ हुआ? द बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रॉन्ग बिटवीन द चाइल्ड एंड मदर because all the information transmit through the umbilical cord and the cells, so that information जिसके साथ गया, so attachment will become very stronger and after that bonding will become stronger. ठीक है, it lays the foundation for the relationship between the parents and the child. अभी जो पॉइंट बोला, ये क्या करता है ना, ये रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाता है. किसके किसके बीच ना, पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच. ठीक है, यहाँ पे गैप होगा थोड़ा सा, देख लेना. द चाइल्ड लिख दिया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, एरर है. द चाइल्ड के अंदर आपका गैप होगा. ऑन व्हिच सेल्फ एस्टीम एंड द सेल्फ कंसेप्ट आर बिल्ट इन फ्यूचर लाइफ. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? कोई बोल सकता है सेल्फ क्या होता है? एनीवन? अगर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हो तो आप बोल सकते हो, कोई एजुकेशन ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो गए तो वो बोल सकेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? सेल्फ क्या होता है? मुझे कोई बोलेगा? एनीवन? सेल्फ क्या है? ओके, हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं ही बताती हूँ. कोई बोलना चाहता है? आई थिंक कोई बोलना चाहता है. सेल्फ क्या है, बोलो. आत्मा, अपने बारे में जो है सेल्फ. हाँ, ठीक, गुड, वेरी गुड. आत्मा मतलब सोल. ठीक है, सो ये एक टर्म है आपका आत्मदेवारे द्रष्टव्य. ठीक है, एक संस्कृत लाइन है, आत्मदेवारे द्रष्टव्य. तो इतना मुझे तो संस्कृत नहीं आता, फिर भी ये लाइन आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी के बुक में मेंशन है. ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी जो चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है. बच्चों के माइंड को लेके हम एजुकेशन में चेंजेस लाते हैं, या किताबें बनाई जाती हैं या करिकुलम बनाए जाते हैं. जो भी नियम है, टीचर्स को कैसे रहना है या टीचर्स को भी बिहेव कैसा करना है, ये बच्चों के ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है, तो वहाँ पे बोला गया बच्चों को पहले सिखाना पड़ेगा, जैसे वो घर पे हो या बाहर हो, आप माता पिता हो या टीचर हो, सेम रोल है आपका. ठीक है, सो उनको क्या सिखाना है कि तुम्हारा सेल्फ क्या है, तुम कौन हो, तुम्हारा एक जो वजूद है या फिर वैल्यू है वो क्या है, किस में तुम एग्जिस्ट करते हो, उसको हम सेल्फ एस्टीम बोलते हैं. सेल्फ क्या होता है? जब आप खुद को देखते हो, मतलब खुद का जो सोल है, मिरर में खुद को देखना नहीं होता, अपने अंदर क्या चल रहा है, अपने दिमाग में क्या चल रहा है, क्या थॉट्स है, क्या ओपिनियन है, ये सोचते हो, तो उसको हम सेल्फ बोलते हैं. Self is very vast thing because it contains many points related to one individual who can succeed in their life or who can proceed in their life, or particularly they move from the one field to another to solve their life one by one and this cycle goes on.
ऐसे साइकिल चलते रहता है। ये पॉइंट क्या है, बच्चे को स्टार्टिंग पॉइंट से सिखाना पड़ेगा, यू आर ए वेरी स्ट्रांग पर्सन, यू हैव टू डिसाइड समथिंग इन योर कमिंग लाइफ, बिकॉज यू आर इन दैट पीरियड यू आर वेरी मैच्योर ऑल्सो। ठीक है, आप उस पीरियड में बहुत मैच्योर हो जाएंगे तो आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, बड़ा भी हो चुके हो, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो ये सब जब बताया जाता है ना, तो बच्चे को ये भी बताया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक दैट हु आर यू, और हु एम आई, मैं कौन हूँ या तुम कौन हो। आफ्टर दैट यू सी योर सेल्फ एज ए पर्टिकुलर पर्सन। आप अपने जो अपने आप को भी एक पर्सन के तौर पे देखो। when somebody tells you that or try to bully you या फिर something just like hurt you, कभी कभी बहुत लोग होते हैं आपको बुरा बोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो तुम कैसे उसको हैंडल करोगे। यही होता है आपको बनाना बच्चे में सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंसेप्ट बनाना कि हु आर यू। एंड दो सेल्फ होते हैं, ठीक है, ये भी कंसेप्ट आपका फ्यूचर में आएगा एंड है भी, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, रियल एंड और एक होता है आइडियल। ठीक है, एक आदर्शवादी होता है जिसको आप फॉलो करते हो, जैसा बनना चाहते हो। अभी कौन हो आप, आपके पास जो सेल्फ है, दिस वन इज अ रियल सेल्फ। रियल सेल्फ नहीं है, रील्स नहीं बन रहे, रियल है। ठीक है, जो आप अभी फील कर रहे हो या बड़े हो चुके हो, जो चीज़ें आपके अंदर चल रही है, वो जो हो रहा है वो है आपका रियल थिंग्स। ठीक है, बट व्हेन यू सॉ ए पर्सन, हम आपने क्या किया, एक पर्सन को देखा एंड यू थिंक दैट दैट पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, दैट पर्सन इज वेरी जस्ट लाइक रेडियंट पर्सन है, मतलब उसके बॉडी से भी कुछ निकल रहा है, आईक्यू लेवल इज वेरी गुड, वो डंप नहीं है, ओवर है, बहुत ज़्यादा ओवर है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है। तो उस टाइम पे आप उस पर्सन को क्या करते हो, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो एंड ट्राई टू फॉलो दैम, उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हो। ये जो हमने किसी को देख के बहुत अच्छा लगा तो उस जैसे बनने को ट्राई करते हैं, उसको फॉलो करने को ट्राई करते हैं अपने एक्टिविटीज़ में, उसको आइडियल बोला जाता है, आदर्शवादी। जो आपको अच्छा लगे उस जैसा बन जाना, दैट इज़ अ आइडियल। जो रियल है वो रियल है। तो सेल्फ भी टू टाइप्स के होते हैं एंड इन्फेंसी पीरियड में ही बच्चे को आपको बनाना रहता है। सो इन्फेंसी पीरियड में बच्चा कैसा है, जस्ट लाइक ए एम्प्टी बॉटल और ब्लैंक स्लेट और जस्ट लाइक वेट क्ले, मिट्टी, गीला मिट्टी जैसा है। तो जैसा ढांचा दोगे या जैसा शेप दोगे वो वैसा हमें टर्न ओवर करके दिखाएगा, वैसा बन जाएगा। अगर ब्लैंक स्लेट में कुछ भी लिखो तो भर जाता है, तो वैसे ही है बच्चे का माइंड भी, कुछ भी बोलो वो भर जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपके इन्फेंसी पीरियड में बिल्ड करने पड़ते हैं, सो दैट उसी पाथवे को फॉलो करके वो मूव करेगा अपने लाइफ में एंड कमिंग फ्यूचर में अपने आप को वो बिल्ड करेगा, बहुत अच्छे से बिल्ड करेगा। ओके, सो फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, हर एक पॉइंट को मैंने ऐसे तो एक्सप्लेन किया था। ओके, विच डेवलपमेंट is very faster during the infancy period, which development is very faster or very move very faster in infancy period, which development, physical, मैम फिजिकल physical, right, लैंग्वेज right, डेवलपमेंट हाँ, physical one is फिजिकल very, डेवलपमेंट हाँ, right, physical development is very faster. So देयर इज रैपिड ग्रोथ। मैं बार बार इसको क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है ना, ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट आया, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है टेट एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। जिस पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे हैं मैं बताते जा रही हूँ, क्योंकि आप में से भी एक दो बच्चे तो होंगे जो सीटेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, सो देयर इज अ रैपिड ग्रोथ इन हाइट एंड वेट फ्रॉम बर्थ टू 2 years। रैपिड होता है बिकॉज ऑल ओवर इन द फर्स्ट पीरियड सेंसेस आर नॉट एक्टिव। आपको मैंने बोला था सेंसेस आर एक्टिव, बट स्टार्टिंग हुआ है, आज एक दो दिन में सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे क्या, नहीं। सेंसेस को एक्टिव करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा उसको पता तो चले वो बाहर आ चुका है, बर्थ हो चुका है उसका, तो उस टाइम तक कुछ पीरियड तक, कुछ घंटों का हो सकता है या 2-3 दिन 4 दिन का टाइम पीरियड हो सकता है जब सेंसस एक्टिव नहीं रहता है। इस पीरियड में देखो सेंसस एक्टिव नहीं है, बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी का एनवायरनमेंट ऊम के अंदर या गर्भाशय में अलग था, बट बाहर आते ही चेंज हो चुका है। तो बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है, हर एक चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है। तो बाकी सारे डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लोअर चलते हैं, बट बॉडी इज जस्ट लाइक इन ओपन स्पेस। बच्चा अभी खुला मुला जगह मिला है उसको, तो वो क्या करेगा, जितना सिर्फ उसका काम है खाना खाना, उसको अगर कुछ भी इशू होता है तो रोना, एंड उसके साथ उसको सिर्फ ग्रो करना है। सो दैट इस पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा फास्टर हो जाता है, रैपिड हो जाता है, मतलब हाइट वेट में वो इंक्रीज होता है। एक बच्चा बाई बर्थ हुआ होगा 2 किलो या फिर 3 किलो, 3 kgs एंड हाफ, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद देखना
विद इन 10 days 15 days उसका वेट और भी इंक्रीज हो रहा, कुछ ग्राम्स में ही सही इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। 1 ईयर के विद इन वो नियर अबाउट 8 to 10 kgs का हो जाएगा। ये डिपेंड करता है उसके हाइट वेट के ऊपर भी, मतलब हाइट के ऊपर भी, तो ऐसा वेरिएशन है। नेक्स्ट वन, अच्छा बोलो डेवलपमेंट कैसा मूव करता है, पैरों से सर की तरफ या सर से पैरों की तरफ, हेड टू टो और टू टू हेड, हेड टू टो और टू टू हेड, हेड टू टो। तो इसको क्या बोलते हैं, हेड टू टो अगर मूव करता है तो कौन सा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल generality specific ओके, अगेन प्लीज, period प्रिंसिपल नाउ, सेफालोकोडल याद आ रहा है, सेफालोकोडल राइट, cephalocaudal, okay, cephalo means head and caudal means tail, actually in biological terms caudal means tail, but यहाँ पे हम biological terms हमें नहीं चाहिए, caudal means यहाँ पे हमारे tail तो reduced हो चुके हैं, हमारे में है नहीं, तो हमारे में toe पकड़ेंगे, ठीक है, head to toe। सो देखो यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, एक पॉइंट क्यों बोला फिर से रिमेंबर करने के लिए थोड़ा देख लो। द हेड इज द मोस्ट नोटिसेबल पार्ट ऑफ द बॉडी, बिकॉज एक बच्चे का आपने चेक किया है, एक छोटे बच्चे का कौन सा पोर्शन थोड़ा सा हैवी रहता है, कोई बोल सकता है बॉडी में कौन सा पोर्शन ज्यादा हैवी रहता है, विच पोर्शन इज वेरी हैवी, हेड, हेड, मतलब आपके पूरे बॉडी में आप चेक करना कि एक छोटे बेबी का हेड होता है, उसके बॉडी का 1/4 पार्ट ले जाता है, 1/4 पार्ट, ठीक है। अभी अगर चेक करोगे हमारा बॉडी हमारा हेड से बहुत लंबा है, बट एक बेबी में हेड बड़ा है, बॉडी छोटा दिखता है, सो बोला गया 1/4, मतलब 4th पार्ट का 1 पार्ट क्या है, हेड है, हेड ऑक्युपाई कर लिया, सो इसलिए लिखा गया द हेड इज द मोस्ट नोटिसेबल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए न्यू बॉर्न सिंस इट फॉर्म्स द हाईएस्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन अनुपात, अनुपात में है, प्रोपोर्शन इन हिंदी इज अनुपात, सो हाईएस्ट प्रोपोर्शन में मिलता है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि 1/4, कुछ बुक में मेंशन क्या किया गया है, 1/4 भी मेंशन किया गया है, क्योंकि जो बच्चों का साइज थोड़ा छोटा है उनके अकॉर्डिंग 1/4 बोला गया है, ठीक है, 4 भाग का 1 भाग, जो कि सही नहीं है, इसको अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जो अभी का बुक्स बोलता है, रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बीएड बुक्स निकला है, आपके ओरिजिनल बुक्स नहीं बोल रही हूँ, कुरुक्षेत्र का या एनयू का बुक्स नहीं बोल रही हूँ, आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बुक्स निकले हैं बीएड के लिए, तो उसमें मेंशन है 2/3, 2/3 मतलब 3 पार्ट का एक मतलब 2 पार्ट क्या हो गया, आपका हेड का पोर्शन है, हेड का साइज थोड़ा बड़ा होता है, एक एक बच्चे होते हैं जिनका हेड पोर्शन बहुत बड़ा होता है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं बर्थ के पीरियड में, ठीक है, which is about 22% ऑफ द हाइट ऑफ द बॉडी, पूरे हाइट का कितना है, 22% ओनली है किसके पास, हेड के पास, ठीक है। द प्रोपोर्शन ऑफ हेड टू बॉडी ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन इन्फेंसी, देखो हेड टू द बॉडी, अभी बेबी जब बर्थ हुआ था तब ना उसका ब्रेन या उसका हेड पोर्शन बहुत ही ज़्यादा हैवियर था, एंड बॉडी थोड़ा सा क्या था, पतला था, एंड उसी की वजह से इजीली वो निकल पा रहा था से, ठीक है, से जब उसका बेबी बर्थ हुआ तो उस टाइम पे निकल गया, बट वो क्या बोला गया ना, धीरे धीरे क्या होगा ना, हेड टू बॉडी जो ये प्रोपोर्शन है कम ना स्टार्ट करेगा, ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, कम हो जाएगा, एंड इस टाइम पे बच्चों में दांत आएंगे, सो मिल्क टीथ, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ अपियर फ्रॉम 6 to 7 months, स्टार्ट कब हो जाता है, अपियर होना स्टार्ट करता है, मतलब आरंभ हो गया 6 to 7 months में, बच्चे में दांत आ जाएंगे। देन आया नेक्स्ट वन, द चाइल्ड्स बोन कंटेन ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर, अच्छा कितने बोन्स हैं, हाउ मच इन इन्फेंसी कंडीशन, इन इन्फेंसी कंडीशन बचपन में बच्चों के अंदर कितने बोन्स रहते हैं, कितने हैं, अच्छा अभी कितने हैं बोल दो, एडल्ट हो चुके हो ना, वी आर एडल्ट नाउ, 206, 206, सो इन इन्फेंसी पीरियड इट इज अबाउट 300, ठीक है, 300 रहते हैं, 300 बोन्स है, एंड these bones are very soft and brittle, इजीली मतलब ब्रेक हो जाता है, इसलिए बच्चों को खींचा खींची नहीं किया जाता, ठीक है, अगर खींचोगे मोड़ दोगे तो उसका बोन ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज अप्रोक्सीमेशन में पकड़ा गया है कि उसके बॉडी से ज़्यादा उसके बोन्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, कैल्शियम डिपोजिशन कम होता है, तो वो स्ट्रांग नहीं होता इतना ज़्यादा, हमारे जैसा स्ट्रांग नहीं बन पाए, बेबी है ना, छोटा बेबी है, एंड स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ मिनरल मैटर्स, मिनरल अभी बोला जैसे कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट्स हो गए, तो जिसके डिपोजिशन से बोन
को स्ट्रेंथ मिलता है, बोन पावरफुल होता है, उसको एनर्जीज मिलता है, वो थोड़ा सा कम है, वो मिनरल्स इसमें डिपोजिशन हो रहे कम, एंड वाटर ज़्यादा है। तो सोचो कि बोन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, ये सारे बोन्स जॉइंट हो जाते हैं एंड नंबर फिक्स्ड हो जाता है 206, 206। ठीक है, बड़े होते होते ये बोन्स क्या हो गए, थोड़ा सा रिड्यूस्ड हो गए एंड 206 में कन्वर्ट हो गया। द बोन्स आर सॉफ्टर, देखो अभी जो मेंशन किया था, बोन्स आर सॉफ्टर, मोर फ्लेक्सिबल देन एडल्ट्स, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसलिए बचपन से बच्चों को कैरेटे या फिर जिम्नास्टिक्स ये सब में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट उसी से ही हैबिट बन जाएगा एंड बड़े होते होते उनको कुछ भी इश्यूज नहीं आएगा। Therefore, parents need to be careful in handling the infant to avoid bone deformities. अच्छा, फॉर्म मीन्स हो गया वन काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं ना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को भी फॉर्म बोला जाता है बायोलॉजिकल सेंस में। बोलोगे एनिमल टाइप और एनिमल फॉर्म, ठीक है, मतलब एनिमल जैसा, एनिमल जैसा दिख रहा है वैसा, वैसा बोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि बोन के स्ट्रक्चर में अगर चेंजेस आ गया, शेप में चेंजेस आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एक होता है फॉर्म, एक होता है डी फॉर्म। तो उसका स्ट्रक्चर में ही चेंजेस हो गया, मतलब डी आ गया, जैसे बोलते हैं ना नेचर डी नेचर, ठीक है, उसका ऑपोजिट आता है री नेचर। तो वैसे यहाँ पे आया फॉर्म एंड डी फॉर्म, ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए। एंड इन्फेक्शंस का रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, इन्फेक्शंस का रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको अवॉइड अगर करना है, सो वी नीड वेरी केयरफुल अरेंजमेंट फॉर द इन्फेंट्स, हमें बहुत ही केयरफुली उनको हैंडल करना पड़ेगा। Next one, the nervous system undergoes major development during first 4 years after birth. Nervous system includes what? क्या include करेंगे बताओ? Nervous system आपका बॉडी का मेन पार्ट्स ये कैरी करते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स रहते हैं। न्यूरॉन्स क्या है, अगर न्यूरॉन नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बोल दूं, आपके स्नायु, नर्व, ये है, ठीक है, नर्व। आपके हाथों में अभी कुछ काट लिया तो उसका इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचता है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ब्रेन एंड आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेन पार्ट है, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये सब रहता है बायोलॉजिकल टर्म्स में। तो ये जो पोर्शंस हैं, इससे लेके पूरे बॉडी को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो ऑयर्स वाला चीज़ चाहिए ना, जैसे कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं न्यूरॉन्स के। मैंने अभी बोला जैसे बॉडी में चाहिए आपके सेंसस एक्टिव होने चाहिए, ठीक है, बिकॉज आप छोटे बच्चे हो तो आपके सेंसस एक्टिव नहीं है। सोच लो, थिंक कर लो कि आप छोटे बच्चे हो एंड आपके सेंसस एक्टिव नहीं है। सो आप सेंसस एक्टिव नहीं है, कुछ भी काम करना है तो उसमें आपका क्या इश्यूज आएगा ना, स्टिमुली रिसीव नहीं कर पाओगे। आउटर और एक्सटर्नल जो आपका एनवायरनमेंट है, वहाँ से अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके बॉडी में एंटर करना चाहता है तो एंटर नहीं हो पा रहा है, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप बहुत छोटे हो, ठीक है। सो ये क्या होता है ना, इन द बिगिनिंग द चाइल्ड सेंस ऑर्गन आर नॉट डेवलप्ड, सो ही लैक्स इन सेंसेशन एज वेल एज परसेप्शन। परसेप्शन, सेंसेशन समझाया था। सेंसेशन क्या होता है, स्टिमुली को पकड़ना। स्टिमुली को पकड़ के पूरे दिमाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, परसेप्शन करता है। व्हेन एन इन्फेंट स्टार्ट्स फोकसिंग ऑन ब्राइट बाय कलर्ड टॉयज, लैम्प्स, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, कलर्ड क्लॉथ्स एटसेट्रा, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द परसेप्चुअल ग्रोथ। कब आप समझोगे कि बच्चा सेंसेस के थ्रू एक्टिव हो गया, जब देखना ब्राइट कलर को देख के वो उसके आईज मूव कर रहे हैं, या फिर वो बड़े बड़े आंखें कर रहा है, या फिर कोई लैंप मूव कर रहा है, लाइट पूरा ब्राइट लाइट को देख के कुछ वो रिएक्शन दे रहा है, आंखों को ब्लिंक कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों से आप समझ लेना कि बच्चे का सेंसेस एक्टिव हो गया, ठीक है। अभी इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पता है, ये जो पॉइंट हो गया जहाँ पे परसेप्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हो गया, जहाँ पे वो समझ पा रहे हो कि सेंसेशन अभी स्टार्ट हो गया, सेंसेशन के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग तक ले जा रहा है, परसीव कर सक रहा है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। अभी चीज़ों को वो पकड़ के समझ पाएगा कि कौन सा शेप एंड साइज का है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट 7 to 8 months। सोचो, ये क्वेश्चन भी टेट में आ चुका है, ओटेट में आई थिंक 2019 या 20 में, कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कब होता है। तो बच्चे का 7 to 8 months के जो ग्रोथ है उस पीरियड में ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, वस्तु को निर्धारित करना कि कौन सा वस्तु है, कोई कौन सा चीज़ को पकड़ रहे हो। सपोज एक स्फीयर और ओवल टाइप का कोई सामान है, या सर्कुलर वे से कुछ बनाया गया है, तो उसको टच करके बच्चा समझता है ये शेप क्या है, ये थोड़ा सा कुछ ऐसा वाला सरफेस लग रहा है, प्लेन है, ये गोल गोल है। उसके दिमाग में इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वो वर्ड्स नहीं जानता बट वो समझ पा रहा है कि ये कुछ ऐसा गोल टाइप का चीज़ है।
फिर आया स्क्वायर, तो स्क्वायर को देख के समझ रहा है। एंड कभी कभी उसको पता नहीं चलता है, जैसे कि वो एप्पल देख रहा है। देखना, एक छोटा बच्चा देखते हुए बहुत कुछ पूछते हुए वो जान जाता है। 2 साल का बच्चा बहुत ज़्यादा ही बहुत सारे थिंग्स जान लेता है। एप्पल कौन सा है, बनाना कौन सा है, नोज़ कहाँ है, बॉडी पार्ट्स में क्या क्या है, सब जान जाता है। क्या है ये चीज़? आपने जो जो वर्ड्स को असाइन करते हुए वर्ड्स समझाया था, या फिर कोई भी टॉय को लेते हुए आपने पढ़ाया या समझाया था, या फिर वर्ड्स को बोला था, तो उससे समझ आया कि ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। So object permanence is an important milestone of cognitive development at 7 to 8 months. When an infant goes around and searches for a hidden toy, छुपा हुआ खिलौना को पकड़ रहा है, ठीक है, कहाँ पे है मेरा खिलौना, कहाँ है, वो खोज रहा है, ठीक है। ये 1-year-old child can understand and answer simple question like where is mama, मामा कहाँ है, ठीक है, where is पापा, पापा कहाँ है। तो वो इतना समझ पा रहा है कि पापा कोई एक चीज़ है जो हमारे पास ही रहते हैं, मम्मा कोई चीज़ है जो मेरे पास ही रहते हैं। ये सारी चीज़ों के साथ उसने ये वर्ड्स को मैच करवा लिया था, ठीक है। लेटर ऑन क्या होता है ना, चाइल्ड डिफरेंशिएट्स बिटवीन नोन पीपल एंड स्ट्रेंजर। अभी है घर पे, वो रेगुलर बेसिस पे अपने मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स को देख रहा है, सिबलिंग्स को देख रहा है। तो यहाँ से उनको पता चला कि दीज आर नॉट स्ट्रेंजर, दे आर माई ओन मेंबर्स और दे आर माई फैमिली मेंबर्स। ऐसा कोई एसोसिएटेड मेंबर्स हैं। जो मेंबर्स को उन्होंने पहली बार अपने लाइफ में देखा, दे आर स्ट्रेंजर्स, वो सारे स्ट्रेंजर्स हैं। ये 2 चीज़ों के अंदर या फिर 2 पर्सन्स के अंदर या 2 थिंग्स के अंदर वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है, ठीक है। ये नियर अबाउट 1-1.5 साल का काम है, ठीक है, अभी नहीं होगा, इतना जल्दी नहीं। देन एट द सेम टाइम द चाइल्ड स्टार्ट्स परसीविंग ऑब्जेक्ट्स इन ए फेमिलियर एनवायरनमेंट। एक अच्छे एनवायरनमेंट में अगर ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं तो ऑब्जेक्ट का शेप साइज कैसा है, ऑब्जेक्ट दिखता कैसा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उसके बेसिस पे वो इन्फॉर्मेशन लेना स्टार्ट करता है बेस्ड ऑन द परसेप्शन। अभी मैं बोल रही हूँ सेंसेशन, बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है, उसमें सेंसरी सेल्स रहते हैं। वो क्या करता है, जो स्टिमुली या एक्सटर्नल फोर्स हो, कोई भी चीज़ बाहर से आ रहा है, आपके बॉडी को इन्वेड कर रहा है, अंदर जा रहा है, तो उसको पकड़ने का काम करता है सेंसरी सेल्स। एंड इस प्रोसेस को सेंसेशन बोलते हैं। एंड वो इंफॉर्मेशन को बॉडी से लेके दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है परसेप्शन। मतलब कोई चीज़ को पहुंचा के समझ लिया तो वो परसेप्शन है, मतलब एक काइंड ऑफ रिसीवर, ठीक है, रिसीवर। सो यहाँ पे देखो, बेस्ड ऑन द परसेप्शन ए चाइल्ड बिगिंस टू फॉर्म रॉन्ग कंसेप्ट्स लीडिंग टू द करेक्ट वंस। सपोज क्या कहता है बताओ, ऑल 4-legged एनिमल्स आर कॉल्ड एज काउ। वो ये कन्फ्यूज़न, मैं अगर आपको समझाना चाहती हूँ तो क्या समझा रहे हो वो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझना तो बेस्ट रहेगा। ऑल 4-legged, जिनके 4 पैर हैं, सारे गाय हैं, कुत्ते ही क्यों ना हो, डॉग क्यों ना हो, या कैट ही क्यों ना हो, वो सबको बोलेगा इनके 4 पैर हैं। मदर ने बोला था ये काऊ है, मतलब मैं असाइन कर रहा हूँ कि ये 4 पैर वाले जितने जानवर हैं वो सारे ही क्या है, काऊ है या गोट है, ठीक है, क्योंकि उसने देखा ये 4 पैर हैं, मतलब सब में जो जिसमें भी 4 पैर हैं वो सारे एक ही फैमिली में बिलोंग करते हैं, एक ही फैमिली के हैं, सो एक ही मान लिया। ऑल वुमेन आर आइडेंटिफाइड एज मदर्स। अभी बोलोगे तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है, मम्मी का नाम मम्मी है। तो ये हो गया चीज़, मतलब उसको पता नहीं है नाम क्या चीज़ है, सरनेम क्या होता है उसको नहीं पता, उसको इतना पता है मदर मतलब मदर है, ठीक है। जितने भी वुमेन्स हैं वो सारे ही मदर होंगे, वो दीदी मासी वो कुछ नहीं जानता, अंकल आंटी ये सब में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है। मतलब वुमेन्स हैं तो वो बड़े हैं तो वो मदर है, ठीक है। देखो, अटरिंग क्राइंग साउंड इज ए नेचुरल इंस्टिंक्ट। अभी इस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी रोते हुए वो साउंड प्रोड्यूस करता है, ये जो चीज़ आया ये हो गया वो रोना, नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इस टाइम पे नेचुरल जो बिहेवियर्स आते हैं यही सारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखो, थर्ड पॉइंट, बाय द एज ऑफ 1, 1 साल का हो गया बच्चा, अभी देखो लैंग्वेज स्टार्ट करेगा ना, इमिटेट करना स्टार्ट करेगा, कॉपी करना स्टार्ट करेगा अपने पेरेंट्स को, ठीक है, वैसे ही चलने को ट्राई करेगा, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा चलना सीख गया। वैसे वो मदर साड़ी पहन रही है तो वो भी ट्राई करेगा, मदर का सारे कपड़े लेके आएगा, पहने तो नहीं सकेगा, 1 साल का बच्चा है क्या ही कर लेगा, बट खींचेगा, ठीक है। सो बाय द एज ऑफ 1 द चाइल्ड मे लर्न ए फ्यू वर्ड्स। इस टाइम पे बच्चे थोड़े थोड़े कुछ वर्ड्स सीखते हैं। मैंने बोला था 2 साल का बच्चा बहुत कुछ जानता है, 1 साल का बच्चा कुछ ही वर्ड्स जानते हैं। एंड ग्रेजुअली लर्न्स लैंग्वेज बाय इमिटेशन। इसलिए बच्चों के सामने अच्छे वर्ड्स का
यूज़ करना चाहिए, सो दैट 1 साल का बच्चा जब वर्ड सीख रहा है तो धीरे धीरे अच्छे अच्छे वर्ड सीखता जाए, या कपल ऑफ वर्ड्स, शॉर्ट सेंटेंसेस बोलना स्टार्ट करेगा। अभी देखो, एज पर द डेवलपमेंटल शेड्यूल बाय हार्लॉक एंड स्वार्च, ठीक है, स्वार्च, हार्लॉक एंड स्वर्ज दोनों ही एजुकेशनिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर्स द मेमोरी इज स्ट्रॉन्गर फॉर पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स देन फॉर सिचुएशन। कोई सिचुएशन के बेसिस पे किसी चीज़ को याद रखना ये 2 साल का बच्चे का काम नहीं है, कैरेक्टर नहीं है। 1 साल या 2 साल का जो बच्चे हैं ये क्या कर सकते हैं ना, मेमोरी में बस इतना ही उसका स्ट्रांग हो सकता है कि एक इंसान को पहचान जाए, ये मेरी मदर है, मदर को पहचान लिया, फादर है, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स को पहचान लिया, उन्हीं के पास जाएगा। एंड ऑब्जेक्ट्स जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे टॉयज हो गए, जो खिलौने हैं, या जिसमें वो खाता है, जिसमें वो पीता है, वो सारी चीज़ों को जानता है। इसलिए उसको प्यास लगने से वो अपना बोतल लेके जाएगा, मम्मी पानी, मतलब पानी दो, सो मतलब गिव मी सम वाटर, तो सम वाटर वो करते रहेगा, सम वाटर, पूरा लाइन तो बोल नहीं सकता, सम वाटर। तो ये सारे आपके आगे पॉइंट्स, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट में चलते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, द इन्फेंट क्राइज फ्रॉम द चाइल्ड्स बिहेवियर एंड द बॉडीली मूवमेंट्स गिव एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इमोशंस इन हिम, ठीक है। उसके देखना, एक छोटा बच्चा जब बर्थ होता है, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे यूट्यूब के कि बेबी बर्थ कैसा होता है, प्लस बेबी मतलब स्टार्टिंग में ही क्राई करना स्टार्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं, उनको लगता है कि उनके जो एनवायरनमेंट में वो थे वहाँ पे सेफ जोन पे थे एंड उनको निकाल के फेंक दिया गया, मारा जा रहा है, सो वो रोना स्टार्ट करते हैं कि कौन से एनवायरनमेंट में मैं आ गया हूँ, मेरे को एनवायरनमेंट क्यों चेंज कर दिया गया, क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं मदर वूम में हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा अलग अलग सा लग रहा है, सो रोना स्टार्ट करता है। इसलिए वो बॉडी मूवमेंट्स भी वैसे दिखाता है, उसके छोटे छोटे हाथ हिलते रहेंगे, या डर के मारे वो अपने बॉडी को शेक करता रहेगा। तो ये सारा जो एक्टिविटीज़ है ये सब होता है इन्फेंसी में, मतलब इन्फेंसी के स्टार्टिंग में। ध्यान देखो, चाइल्ड्स इमोशंस कैन बी सीन थ्रू ही सिंपल रिस्पॉन्सेस, छोटे छोटे रिस्पॉन्सेस के थ्रू वो अपना इमोशंस को दिखाएगा, दैट सजेस्ट प्लीजर एंड डिसप्लीजर, वही होता है कि वो अच्छा है या उसका मूड अच्छा है या बुरा है। जैसे कि एक बोलो 7 to 8 months का बेबी है एंड ही और शी स्टार्ट्स टू मूव इन हिज और हर लेग्स, जस्ट लाइक वो क्या कैसे कैसे चलता है, क्रॉलिंग, थ्रू क्रॉलिंग, एंड वो अभी जंप नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, एंड व्हेन सडनली और एक्सीडेंटली टचेस समथिंग एंड उसको वो लग रहा है कि डरावना कोई चीज़ है, जस्ट लाइक अभी के जो टॉयज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकिंग टॉयज़ होते हैं, सो he saw, he just like he or she saw for the first time this type of toys and feel that कि these toys are just like a devils, demons, okay, उसको वो लग रहा है कि भूत है या राक्षस है, उसको खा जाएगा, तो वो डर के मारे just like starts crying अगेन, क्राई करना स्टार्ट करता है। तो वहाँ से क्या पता चला, क्राई कर रहा है तो वो डिसप्लीजर में है, ठीक है। अगर उसका पेट भर गया है, वो खेलते रह रहा है या किसी के पास सो गया है, दैट मीन्स थिंक कर लो प्लीजर मोमेंट पे है, अच्छे मूड पे है, प्लीजर मोमेंट पे है, यही है इमोशंस। एंड सटन स्टिमुली लाइक लाउड नॉइज, देखना बच्चे के सामने जाके क्लैप कर देना, जोर से क्लैप कर देना, तो वो क्या करेगा ना, जग जाएगा एंड उसके हैंड्स भी मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो डर गया है, जग गया है ऐसा। हॉट एंड कोल्ड वाटर में सडनली उसको टच करवा दो, उसके पैरों को सडनली थोड़ा सा कोल्ड वाटर में टच कर दो, वो देखना उसके पैरों को मूव करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स आप समझ जाओगे कि ये अनप्लीजेंट रेस्पॉन्सेस है, नेगेटिव रेस्पॉन्सेस है, वो उससे पीछा छुड़ा रहा है, वो भाग रहा है, ठीक है, हंग्री और अनकंफर्टेबल फीलिंग्स एट्सेट्रा। In infancy, the emotions are aroused by the conditions which are related to his well-being. Infancy में कुछ emotions आते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं आप इंसान के डे टू डे लाइफ के साथ भी, well-being बनना है ना, तो उसके साथ इमोशंस आर इंटेंस, जैसे जैसे इमोशंस बड़े होने तक देखने को मिलता है, तो स्पेशली क्राइंग एंड येलिंग, ये दो हैं जो बिहेवियर दोनों ही क्या है बच्चों में ज़्यादातर आती है, ठीक है। देन देखो, सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी में सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, इन्फेंसी है ना, बच्चे सोशलाइज बिल्कुल नहीं होते, ऑलरेडी मैं इस पॉइंट पे बात कर चुकी हूँ आपसे एंड समझा चुकी हूँ कि बच्चे 0 to 2 years में है, सो हाउ दे आर सोशलाइज्ड और बीइंग ए सोशलाइज्ड पर्सन, वी ऑल्सो नॉट
पिक आवर चाइल्ड टू आउटसाइड ऑफ द होम। हम भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को हम पकड़ के ले जाए बाहर और घुमाए फिराए, इतना ज़्यादा नहीं चाहते, थोड़ा सा सेफ जोन में भी रखना पसंद करते हैं। तो इस टाइम पे बच्चे सोशलाइज्ड कम होते हैं, सामाजिक नहीं हो पाते। सो अभी देखो एट द बर्थ और एट बर्थ द चाइल्ड्स बिहेवियर इज नॉट सोशल एट ऑल। इस टाइम पे बच्चे का जो बिहेवियर है सोशल बिल्कुल नहीं है। द चाइल्ड इज सेल्फ सेंटर्ड, खुद के बारे में सोचता है, खुद के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में। 2 साल का बच्चा है, देखना कभी भी सीढ़ी से उतर रहा है ना अकेले, मतलब ऐसा जगह पे है जो कुछ चोट नहीं लगेगा, बट 2 भी सीढ़ी है ना, तो वो कैसे उतरेगा, उसको जैसे चोट ना लग जाए, इसलिए वो खुद को भी प्रोटेक्ट करता रहता है, थोड़ा चेक करना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है बच्चे सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एंड कंसर्न्ड अबाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ फिजिकल नीड्स, वो चाहता है उसका इन्वायरमेंट ऑलवेज क्या रहे, उसके नीड्स को फुलफिल करे, उसका जो फिजिकल नीड्स है उसको ही फुलफिल करते रहे। सो ड्यू टू डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ बॉडीली नीड्स, क्योंकि वो अकेले मूव नहीं कर सकता या कहीं जा नहीं सकता, इसलिए उसको डिपेंड है या फिर वो नीड करता है पेरेंट्स को, सो दैट क्या होता है, सोशल कॉन्टैक्ट किसके साथ फैला हुआ, अपने पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ, ठीक है। सोशल कॉन्टैक्ट अपने फैमिली के साथ ही ज़्यादा होता है, और केयर टेकर्स के साथ, जो आपका ग्रैनी या नैनी रहती हैं उन लोगों के साथ ही ज़्यादा क्या होता है, सोशल कॉन्टैक्ट्स बन पाता है। अभी ना इनका अगर कंसेप्ट समझना है इन्फेंसी को लेके, तो एरिक्सन का कंसेप्ट आता है, जो कि बोलते हैं एज एरिक्सन हैज मेंशन इन हिज थ्योरी, इफ एन इन्फेंट गेट्स प्लीजेंट सोशल एक्सपीरियंसेस, मतलब ऐसा एरिया में है या फिर ऐसे एक्सपीरियंसेस उसको मिले कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पेरेंट्स मुझको पकड़ रहे हैं, मेरे केयर टेकर मुझको पकड़ रहे हैं, और मुझे ट्रस्ट करना है बिकॉज मैं सेफ हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो वो ट्रस्ट करेगा। अगर उसको लगा कि मेरे नैनी मुझको मार रहे हैं और मुझे चोट लग रहा है, मैं रो रहा हूँ, तो दैट मीन्स समझ जाओ वो कभी ट्रस्ट नहीं करेगा, डरेगा बच्चा। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, किस पर्सन को ट्रस्ट करना है, किस पर्सन को मिसट्रस्ट करना है, तो ये चीज़ होता है। सो एल्स मिसट्रस्ट डेवलप्स दैट प्रूव्स टू बी ए रिस्की फाउंडेशन फॉर द चाइल्ड्स फर्दर स्टेजेस। देखो अगर मिसट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, उसके बाद वो कभी भी क्या नहीं बनेगा, स्ट्रांग नहीं बनेगा, वो ऑलवेज वीक रहेगा, एंड उसको लगेगा कि ये दुनिया पूरा खराब है जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा। सो दैट एरिक्सन ने ट्रस्ट मिसट्रस्ट का जो कंसेप्ट है ये समझाया इस थ्योरी में, ठीक है। अभी ये लास्ट पेज है, देख लो डायग्राम, ये पूरा स्टेजेस है, फिजिकल सोशल इमोशनल इंटेलेक्चुअल। अभी देखो पिक्चर दिख रहा है क्या, थोड़ा बहुत स्क्रीन में विजिबल है, दिख रहा है, ये सुनो। Yes, ma'am. ठीक है, ये देखो ये पहला डायग्राम है, ठीक है। छोटा बच्चा है, बर्थ टू 1 मंथ, तो इस टाइम पे बच्चा का एक ही रिएक्शन है, वो स्माइल करता है या रोएगा, ठीक है। मैंने डिफाइन करने के लिए प्लीजांट वाले जो अच्छे अच्छे टर्म्स हैं उसको यूज़ किया है, स्माइल। अभी देखो क्या है, ये अभी बच्चा ना बहुत ज़्यादा अफेक्शन नीड करता है, तो अफेक्शन कौन देता है, लव अफेक्शन पेरेंट्स देंगे या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स देंगे। सो 1 to 3 मंथ्स में बच्चा स्टार्ट करता है रेस्पॉन्ड करना किसके लिए, ना अफेक्शन के लिए। अफेक्शन के बाद आया 3 to 6 मंथ्स का, बच्चा भी रोल ओवर करना स्टार्ट करता है, मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना पेट के बल सो जाना, ठीक है, वो वाला। फिर देखो 6 to 9 मंथ बच्चा क्रॉलिंग करना स्टार्ट करता है, ठीक है, मतलब वो 4 पैर जैसे चलते हैं ना वैसे टाइप का आ गया, 2 हाथों का यूज़ करेंगे, 2 पैरों का, घुटनों का यूज़ करेंगे, क्रॉलिंग। 9 to 12 मंथ्स में बच्चा क्या है, सिट करना स्टार्ट करता है, बैठना सीख गया। अभी 12 to 18 मंथ्स में बच्चा खड़े होना सीख जाता है, और 18 to 24 मतलब 2 साल तक बच्चा अच्छे से चलना दौड़ना सब सीख जाएगा। 2 to 3 ईयर्स में मतलब 2 ईयर्स तक बच्चा बात करना सीख जाता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत स्लोअर बात करते हैं, या फिर उनका टॉकिंग भी बहुत ही ज़्यादा क्या है, अधूरा रहता है, थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, तो वो 2 to 3 ईयर्स तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। एंड 3 ईयर्स एबव में क्या होगा, बच्चा सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, ये मैम मेरी फैमिली है, ये मेरा है, मैं ड्राइंग करूँगा, मैं पढ़ूँगा, ऐसा। तो ये सारा जो भी पॉइंट्स हैं मैंने ये समझाया आपको कि अभी तक का जो भी पॉइंट चला इन्फेंसी पीरियड है, एंड इन्फेंसी पीरियड में ऐसे करके डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये समझ आए क्या हमको, समझ गए हम, क्लियर है, और नहीं लिखना है, इतना ही है,
ठीक है। बोलोगे मैम डायग्राम कैसे बनाना है ये वाला, तो डायग्राम नहीं बनाना है, ऐसे बॉक्स बना लेना है एंड आपको 9 बॉक्सेस मिलेंगे एंड बॉक्सेस के विद इन आपको बर्थ से 1 मंथ मतलब टाइम पीरियड लिखना है, उसके साथ एक एक एग्जाम्पल देना है, बस इतना ही काम करना है। जैसे कि स्माइल, रेस्पॉन्ड टू अफेक्शन, रोल ओवर, क्रॉल, सीट, स्टैंड, वर्क, टॉक, सेल्फ रिलायंस, ऐसे करके मेंशन करना है, ठीक है, अपने डायग्राम में। क्लियर है हम? इन्फेंसी पीरियड क्लियर हुआ? ये सुनो। Yes, ma'am. ओके चलो Yes, ma'am. चलो, तो नेक्स्ट में चले जाते हैं। अभी एक लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी, चाइल्डहुड वाला, ठीक है। चाइल्डहुड का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अरे अरे कहाँ पहुंच गए हम? टेलीग्राम में पहुंच जा रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आ गया। सो कल वाला पीडीएफ हम स्टार्ट करें। मतलब अभी ना चाइल्डहुड में आ गया, इन्फेंसी के बाद। सो इन्फेंसी इज जस्ट लाइक ए स्मॉल बेबी स्टेज, वो बेबी स्टेज है। अभी कौन से स्टेज में आ गया? बाल्यावस्था। बच्चा कैसा ग्रो कर रहा है, बाल्यावस्था क्या है। सो देखो, नोट्स ऑन चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे ना 3 क्वेश्चंस हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस एंड मैंने लिखा है, टाइप किया हुआ है, तो बाई नलिनी प्रियदर्शनी दास मेंशन है मेरे नोट्स के लिए, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड का नोट्स अभी देखना है, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड कहाँ पे खत्म होता है वो देखोगे तो अर्ली चाइल्डहुड का ये इंट्रो है। इंट्रो के बाद एक डेफिनेशन भी ऐड किया है, बिकॉज इसका इतना डेफिनेशन नीड नहीं होता, अगर देना भी चाहते हो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ही दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर डेफिनेशन आपको कहीं से मिला, मुझे जैसे एक मिला तो मैं डेफिनेशन को इंट्रो में ही ऐड कर दी, बिकॉज दीज आर लॉन्ग क्वेश्चंस बट समहाउ वी आर एडिंग अप दैट इन द इंट्रो पार्ट। तो वहाँ पे आप लिख सकते हो अर्ली चाइल्डहुड इंट्रो एंड डेफिनेशन, ऐसे भी हेडिंग मार सकते हो। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे देखना है कि डेवलपमेंट के बेसिस पे अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या चेंजेस आ रहे कैरेक्टर्स में। तो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे मेंशन है पॉइंट वाइज, ठीक है। एंड यहाँ तक आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का हाफ कंप्लीट हो रहा है। देन लेटर चाइल्डहुड अगेन वैसा है। तो 6 to 7 पेजेस का आपका बस मिलेगा चाइल्डहुड का कंसेप्ट, ठीक है। तो आज अर्ली चाइल्डहुड अगर कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है। देखो, ओके 1 सेकेंड, ओके। सो अर्ली चाइल्डहुड, it is rightly said that early years are learning years। अच्छे से सुना, बुक्स में ये लाइंस मेंशन नहीं है, बहुत ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। सो इट इज राइटली सेड दैट अर्ली ईयर्स आर द लर्निंग ईयर्स। याद रखो, अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड को और क्या बोला गया? लर्निंग ईयर्स बोला गया, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड को लर्निंग ईयर्स बोला गया एंड अर्ली केयर इज एजुकेशन, अर्ली केयर इज एजुकेशन, ठीक है। अगर बच्चे को ग्रो करवाना ही है, बिकॉज बच्चा कितने साल का है? नियर अबाउट अभी 2 से प्लस है, मतलब 3 से आप काउंट कर सकते हो, 3 से अभी बच्चे का एज है 7 स्पेशली, या फिर 2 प्लस से 7 है। तो इस पीरियड में बच्चों में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कौन सा चेंजेस? या बच्चों को ना पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है, कोई इस चीज़ों को जानना है, WH क्वेश्चंस भर पढ़ के पूछेंगे, तो ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ये क्या है, वो क्या है, ये कौन सा कलर है। देखो कितने क्वेश्चंस आ गए माइंड में, तो बच्चे के माइंड में इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हमने एजुकेशन पे फोकस किया कि प्ले स्कूल्स के मेथड्स पे हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकें, एंड इसके बेसिस पे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी बना, एंड जो कि मेंशन करता है, देखो क्या मेंशन किया है। सो अकॉर्डिंग टू अर्ली ईयर्स लर्निंग फ्रेमवर्क, ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने ही दिया है एंड इस कंसेप्ट को शॉर्टकट में बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। अर्ली, ये देखो, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने ही दिया है। 2005 वाला जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था उसी में ही मेंशन था, एंड एज पर दिस कंसेप्ट, और एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे हमने लिखा है अर्ली ईयर्स लर्निंग फ्रेमवर्क, अर्ली ईयर्स लर्निंग फ्रेमवर्क। सो अकॉर्डिंग टू दिस, देखो 3 वर्ड्स आ रहे हैं आपके बच्चों के साथ, 3 वर्ड्स जुड़े हुए हैं, BQ, ठीक है। फर्स्ट वन बिलोंगिंग, ठीक है। सेकेंड वन बिंग एंड थर्ड वन बिकमिंग, ठीक है। बिलोंगिंग क्या होता है ना? बीइंग कनेक्टेड टू फैमिली, कल्चर, कम्युनिटी एंड प्लेस। बीइंग कनेक्टेड टू, देखो बिलोंगिंग कब क्या बोलते हैं ना, जैसे कि मैं ह्यूमन हूँ तो ह्यूमन का पूरा कम्युनिटी को हम बोलेंगे ये मेरे फैमिली मेम्बर्स जैसे हैं,
या फिर हम लोग सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं या कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सो दैट इसको हम बोल सकते हैं बिलोंगिंग। आई एम बिलोंगिंग टू यू, ठीक है, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ या फिर मैं इस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। कल्चर भी वैसा ही है, एंड प्लेस एंड फैमिली, एक ही प्लेस में रहते हैं, एक ही कल्चर को फॉलो करते हैं, एंड फैमिली भी सेम है, कम्युनिटी भी सेम है, सो दैट ये बिलोंगिंगनेस नेचर आता है। फिर आया बिंग। बिंग क्या होता है? टू बी, टू सिक एंड मेक मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड। एक इंसान मतलब क्या है पता है? इंसान वो चीज़ है मतलब चीज़ तो नहीं है, एक पर्सन है, इंडिविजुअल है, कि जो इस वर्ल्ड को समझ पाएगा, वर्ल्ड का मीनिंग समझ पाएगा। वर्ड नहीं बोल रही हूँ, वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी का मीनिंग समझ पाएगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको हेल्प करेगा, कनेक्ट करेगा खुद को अर्थ के साथ, तो वो होता है पर्टिकुलर एक बिंग, ह्यूमन बिंग, ठीक है। एंड बिकमिंग, बिकमिंग क्या होता है ना, हमें क्या बना है, जस्ट लाइक बोलते हैं ना, आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर इन कमिंग फ्यूचर, और आई वांटेड टू बी ए टीचर, सो मैं बनना चाहती हूँ, मैं ये होना चाहती हूँ, या ये ऐसा हो जाए। सो बिकमिंग क्या है ना, सेपिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग आइडेंटिटीज एंड कैपेसिटीज एंड रिलेशनशिप। तो सेपिंग किसको करना है ना, सेपिंग करना है अपने थिंकिंग प्रोसेस को, अंडरस्टैंडिंग को, समझदारी को, ठीक है। और क्या करना है, आइडेंटिटीज, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है समझो, आइडेंटिटीज पहचानो। कैपेसिटीज, एक चीज का कैपेसिटी कितना है या फिर मेरा कैपेसिटी कितना है उसको भी समझना है। देन रिलेशनशिप ऑल्सो। तो ये बोला आपको किसने ना, अर्ली ईयर्स लर्निंग फ्रेमवर्क चाइल्डहुड, अर्ली ईयर्स लर्निंग फ्रेमवर्क चाइल्डहुड, उसके अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट आता है, और सो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या आया, नेक्स्ट पॉइंट पे आता है अकॉर्डिंग टू कपल एंड द ब्रेड कैंप, यंग चिल्ड्रन आर बॉर्न लर्नर्स। मैंने कल भी ये पॉइंट बोला था कि हमारे पास क्या कैपेसिटीज़ होते हैं, हम कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम कोई भी चीज़ को समझ सकते हैं, एंड ये जो रिदम है, पेस है कि कोई भी चीज़ को समझना है, एक्सेप्ट करना है, ये किसका कैपेसिटी है बताओ? ये कैपेसिटी है एक बच्चे का, ठीक है, क्योंकि बच्चों का जो माइंड है वो एक एम्प्टी बोतल जैसा होता है या एम्प्टी स्लेट जैसा होता है, एंड इसमें जो भी भरोगे वो आ जाएगा। So young children are born learners, and although individual differences are present at birth, individual differences ना पहले सबके लाइफ में ही आता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या है, अभी देखो अभी क्या हुआ, बहुत बच्चे हैं दे आर वेरी एक्टिव इन स्टडीज जस्ट लाइक यू, ठीक है, आप सबके जैसे। जो बच्चे एक्टिव है पूरा स्टे कर रहे हैं क्लास में, पढ़ाई कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका डाउट आ रहा है, वो लगे पड़े हैं एवरीडे, वो नोट्स भी मुझे सेंड करते हैं। बट सम स्टूडेंट्स आर वेरी वीक और से दे आर वेरी डल ऑल्सो एंड बिहेव लाइक दैट कि हो जाएगा, ऐसे भी बच्चे हैं, एंड कुछ बच्चे हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। तो अभी देखो मैंने 3 टाइप के बच्चों का बोला, तो दीज आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, एंड ऐसे ही बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस है जो व्यक्ति विशेष बनाता है, लोगों को एक दूसरे से अलग बनाता है। एंड ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, बर्थ पीरियड से, बर्थ से स्टार्ट हुआ, एंड मोस्ट सेट आउट टू एक्सप्लोर देयर वर्ल्ड विथ eagerness and curiosity। बच्चों का चीज क्या है, because they are empty, their mind is empty, they want to know everything, they want to know how this world is created, or how we are present on this earth, or how we move in a road or on a road, or how we are not move on a earth, above the earth without parachutes। तो ये बहुत कुछ आया उनके माइंड में, आएगा क्या है नहीं है, बहुत कुछ क्वेश्चंस आएगा, WH क्वेश्चंस आता है। तो ये जो क्वेश्चंस है ना क्यों आता है, क्योंकि उनके ईगरनेस एंड क्यूरियोसिटी की वजह से, दे वांट टू नो, क्या जानना है, मुझको जानना है, बहुत कुछ जानना है, ठीक है। परहैप्स मोर देन एनी अदर टाइम लाइफ, अर्ली चाइल्डहुड इज ए पीरियड कौन सा पीरियड है देखो, पीरियड ऑफ नेवर एंडिंग पॉसिबिलिटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बोल रही हूँ, नेवर एंडिंग पॉसिबिलिटीज है। ये ऐसा पीरियड है कि वो बच्चा सोचता है पॉसिबल, आई एम इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एनिमेटेड वीडियोस में जो कार्टून्स हैं, कार्टून्स आर ऑल्सो रियल, कार्टून्स आर जस्ट लाइक अस, ठीक है, वो भी हमारे जैसा है, ये थिंक करना स्टार्ट करता है, ठीक है। इस पीरियड में बच्चों का जो भी पॉसिबिलिटीज़ है जानने का, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो ख़त्म ही नहीं होता है, उनको और जानना है और जानना है, जानते ही रहना है। It means at the early childhood stage, children explore the world with unlimited eagerness and curiosity। इस टाइम पे बच्चों को बहुत कुछ जानना रहता है, अनलिमिटेड eagerness and curiosity है, बहुत कुछ जानना रहता है, एंड क्यूरियोसिटी तो हाई लेवल में है, हो गया। अभी देखो फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड पीरियड,
अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट. सो इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंटल चेंजेस, जो डेवलपमेंटल चेंजेस होता है ऑकर इन ए रिलेटिवली स्लोअर पेस में होता है एज कंपेयर टू इन्फेंसी. इन्फेंसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, जो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं वो स्लोअर होगा. नाउ डेवलपमेंटल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, बिकॉज मैं आपकी अभी अनम्यूट नहीं कर सकती, सो मैं आपके ही आंसर पे बात कर रही हूँ कि क्या हो सकता है ना. डेवलपमेंटल चेंजेस मतलब हो गया फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, दीज आर द डेवलपमेंट्स. ओके, सो मैंने बोला कि आपका जो कौन सा पीरियड है, इन्फेंसी था, उसमें आपका फिजिकल डेवलपमेंट ना बहुत ही हाईएस्ट चल रहा था. ठीक है, बट अभी देखो इन्फेंसी के कंपैरिजन में चाइल्डहुड पीरियड में ये जो रिदम है, ये जो पेस है, ये स्पीड है डेवलपमेंट का, वो थोड़ा स्लो हो गया. ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम द चाइल्ड क्या लॉस करता है, देखो लॉसेस इज बेबी फैट. मैंने आपको बेबी फैट समझाया था कि बॉडी में बच्चों की बॉडी में बेबी फैट्स रहते हैं, ब्राउन फैट्स बोल सकते हो. एंड ड्यू टू दिस दे फील दैट कि उनको गर्मी ज़्यादा लगता है, दे फील हॉट. एंड इन दिस पीरियड क्या होता है ना, धीरे धीरे उनका जो बॉडी रहता है, सॉफ्ट वाला बॉडी चेंज होना स्टार्ट करता है. एंड ये बेबी फैट जो है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता है या फिर वो लूज कर देते हैं, इसको लॉस हो जाता है. ठीक है, देन लेग्स ग्रो लॉन्गर, पैर बढ़ जाते हैं. एंड द रिलेशन ऑफ हेड साइज टू द बॉडी साइज बिकम्स मोर एडल्ट टाइप. अभी वो बच्चा कैसा दिखता है, क्योंकि ये इन्फेंसी में नहीं रहा, अर्ली चाइल्डहुड में है, तो एडल्ट जैसा ही बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा, जहाँ पे पैर, हाथ या बॉडी बड़ा होता है एंड हेड छोटा होता है, उसका प्रोपोर्शन छोटा हो जाता है, कम हो जाता है. अभी देखो नेक्स्ट वन, एज मिडिल चाइल्डहुड में आ जाओ, अर्ली चाइल्डहुड से थोड़ा सा मिडिल में, अर्ली चाइल्डहुड के बाद का स्टेज इज रीच द रेट ऑफ द ग्रोथ स्लोज अंटिल एडोलेसेंस. तो ये जो ग्रोथ का जो रेट है ये ना कम हो जाता है जब तक एडोलेसेंस नहीं आता, जब तक प्यूबर्टी सेट नहीं होता, तब तक ये थोड़ा सा स्लोअर हो जाता है. द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ग्रो रैपिडली एंड इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अटेंड देयर मैच्योर फॉर्म. इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अटेंड देयर मैच्योर फॉर्म. तो इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ब्रेन का, इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, पार्ट है ब्रेन का, वो मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट हमारे जैसा में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे कि बहुत सारे ऐसे ना इन्वेजिनेशन होते हैं आपके ब्रेन में, जिसको हम लोग अपने बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं गायरी एंड सल्सी, सल्कस एंड गायरस. ठीक है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में बोल दिया. एंड इसमें क्या होता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है ब्रेन के विद इन. मैंने एक पोर्शन बनाया, वैसे इधर भी होगा, सोच लो. ठीक है, तो ये पोर्शन में सरफेस टेंशन को इंक्रीज किया जाता है, जिसमें नॉलेज को और स्पेस मिलता है स्टोर होने के लिए. अभी बोलोगे मैम नॉलेज क्या कुछ बुक जैसा है क्या, स्टोर हो जाएगा या चीप लगा, नहीं, वहाँ पे सेल्स हैं. ठीक है, एमाइगडाला और हिपोकैम्पस बोल के एक पोर्शन है जहाँ से सेल डिराइव्ड होते हैं, ब्रेन सेल्स बोले जाते हैं, वो डिराइव्ड होते हैं. ठीक है, तो वो बढ़ना स्टार्ट करता है एंड इस वजह से हमारा जैसा स्ट्रक्चर है वैसा हो जाता है, वो मैच्योरिटी अटेंड करना स्टार्ट करता है, मतलब ब्रेन का पोर्शन मैच्योर होना स्टार्ट करता है. ये हो गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट का कुछ पोर्शन. अगेन देखो लोकोमोटर स्किल क्या आया, नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द लोकोमोटर स्किल्स. तो लोकोमोटर स्किल्स प्री स्कूल पीरियड, याद आ रहा ना, प्री स्कूल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द प्री स्कूल एज और प्री स्कूल पीरियड. द मैनर ऑफ वर्किंग बिकम स्मूथर ग्रेजुअली, ऑल्सो रनिंग जंपिंग बिकम ईजियर एंड बैलेंस इम्प्रूव. बैलेंस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया. ठीक है, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, रनिंग जंपिंग एंड वर्किंग बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, स्मूदर हो गया. जैसे पहले हम लोग चलते थे, चलते चलते लड़खड़ाते थे, पैर के स्टेप्स अच्छे से नहीं गिरते थे, अभी देखो बच्चों का क्या हो रहा है, प्रॉपरली वो दौड़ पा रहे, प्रॉपरली वो रन कर रहे, जंप कर रहे, वर्क कर रहे, बैलेंस आ गया बॉडी में. देन व्हाइल स्टेयर क्लाइंबिंग, अभी देखो मुझे सीढ़ी चढ़ना है, सो बोथ फीट ब्रॉट टू द सेम स्टेप बिफोर मूविंग अपवर्ड. पहले हम लोग क्या करते, एक सीढ़ी के एक मतलब ये में चढ़ जाते हैं. ठीक है, एक पार्ट में एक स्टेप में चढ़ गए, दोनों पैर को रख दिया, फिर एक के बाद एक राइट और लेफ्ट करते हुए आगे जाते हैं या ऊपर बढ़ते हैं. ठीक है, आई हैंड एंड आई फुट कोऑर्डिनेशन, देखो ये ना दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर सीटेट. सीटेट में ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, मैं क्वेश्चंस भी दे दूंगी आपको, वहाँ से प्रैक्टिस करके देखना, आपको इससे ना 30 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पेपर से ओनली. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है. सो देखो आई हैंड एंड आई फुट कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स. तो अगर किसी ने पूछ लिया कि आई हैंड आई फुट कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स एट विच स्टेज, सो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज. अर्ली चाइल्डहुड स्टेज. हैंड्स कैन एक्वायर स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स होते हैं.
जस्ट लाइक मैं ना क्या करती हूँ, थ्रेड में बीड्स डालना जानती हूँ, मोतियों के हार बना सकती हूँ, ठीक है। मैं क्या कर सकती हूँ, और बटन्स को टग अप कर सकती हूँ, या फिर जिप पे जिप लगा सकती हूँ जिपर में, ठीक है। तो ये सारा काम भी हमारा हाथ और आई और एक साथ मतलब कोई काम अगर पैरों में है, जैसे कि हम देख रहे हैं सामने की फील्ड है बड़ा सा एंड कौन मेरा अगेंस्ट खड़ा है, तो उसके अगेंस्ट हम वॉलीबॉल खेल रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो या क्रिकेट खेल रहे हो, तो उसका फोकस लगा सकते हैं एंड अच्छे से गोल कर सकते हैं या फिर मार सकते हैं, ठीक है। देखो अभी और एक डेवलपमेंट आया, मोटर डेवलपमेंट ही है। मोटर मीन्स मूवमेंट एंड इट्स ए पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, इट्स ए पार्ट ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। सो मोटर डेवलपमेंट, सम एक्टिविटीज which depict this development are using small muscles. Already I told you that, क्या बोला था कि मोटर डेवलपमेंट, किसी को लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के लिए शॉर्टकट यूज किया डी, ठीक है, शॉर्टकट क्या यूज किया डी, and it is of two types. One is the gross, another one is the fine. So fine motor skill, तो मैंने gross MD लिख दिया, MD फॉर यहाँ पे मेंटल डेवलपमेंट नहीं है, मोटर के अंदर लिख रहे तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ओके। ग्रॉस जहाँ पे आप बड़े बड़े वर्क करते हो तो बड़े मसल्स का नीड है। सो ग्रॉस मीन्स क्या ना, सपोज दिस इज योर कंटेनर, एक कंटेनर है या फिर जार है, अगर कंटेनर का वेट ले लिया प्लस उसमें जो सोल्यूशन है या लिक्विड है उसका भी ले लिया, मतलब इन टोटलिटी देख रहे हो तो वो ग्रॉस है, उसको मेजर कर लिया तो वो ग्रॉस है। अगर मैंने कंटेनर का वेट को डिडक्ट कर दिया, नाउ दिस माय कंटेनर इज जस्ट लाइक चिप गया एक साइड से, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ कि कंटेनर का वेट माइनस कर दिया सोल्यूशन के वेट से, सोल्यूशन के वेट से मैंने माइनस कर दिया, सो सोल्यूशन मिलेगा, सिर्फ सोल्यूशन का वेट और लिक्विड का वेट मिलेगा, तो उसको बोलोगे आप फाइन। फाइन तो नहीं बोला जाता एक्चुअली, उसको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेट बोलते हो, ठीक है। कोई भी बोतल ले लेना, आपको वहाँ पे मेंशन होगा नेट वेट, ठीक है, मतलब बोतल का वेट को छोड़ के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसका वेट, ठीक है, वो नेट है। अगर बोतल के साथ काउंट करते हो तो ग्रॉस है, ठीक है। सो आपके अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ग्रॉस एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अभी ग्रॉस क्या है, जैसे कि बड़े मसल्स वर्क करें, मतलब इन टोटलिटी वाला है। सो इन टोटलिटी में क्या क्या वर्क करते हो, जस्ट लाइक रनिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग, क्लाइंबिंग, थ्रोइंग, कैचिंग। देखो इसमें कितना चाहिए, किसी चीज़ को थ्रो करना है तो पूरा बॉडी के जितने बड़े मसल्स है ना वो एक्टिव रहेंगे, सो दैट एनर्जी आएगा एंड फुल एनर्जी में आप किसी को थ्रो कर सकते हो। कैचिंग, किसी को पकड़ना है तो क्या करोगे, किसी को पकड़ना है या फिर कोई भी चीज़ को पकड़ना है तो पूरे बॉडी को एक्टिव रखना पड़ेगा। रनिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग, क्लाइंबिंग, सब में बड़े मसल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर बिग मसल्स इन्वॉल्व एंड एक्टिव है देन इट इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। अगर फाइन बोला गया, फाइन मीन्स छोटा, सूक्ष्म, बिग मतलब स्थूल, बड़ा, ठीक है। तो फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या होता है ना, सम एक्टिविटीज जस्ट लाइक छोटे छोटे काम, जैसे कुछ एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, होल्ड ए पेंसिल, होल्ड ए पेन, होल्ड ए बोतल, राइट लेटर्स, ड्रॉ ए पिक्चर्स, छोटे छोटे काम जहाँ पे आपके फिंगर्स का यूज़ करके ही आप कर सकते हो। या फिर आप एक ना पोटरी सेट बना रहे हो या पॉट बना रहे हो या फिर क्ले का कुछ ऐसे सामान बना रहे हो छोटा मोटा सा, तो उसके लिए किसका यूज़ करोगे, हैंड्स का यूज़ करोगे। तो हैंड्स में स्पेशली किसका यूज़ करोगे, फिंगर्स का यूज़ करोगे, क्योंकि उसमें शेप देना है, साइज देना है। तो जहाँ पे छोटे मसल्स का यूज़ कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट, ओके। सो ये हो गया आपका पॉइंट। एंड मैंने आपको बोल दिया था फाइन मोटर डेवलपमेंट में आपका फिंगर्स का यूज़ होता है। देखो फाइन फिंगर, याद रखने के लिए, रिमेंबर करने के लिए, फाइन फिंगर, तो छोटे मसल्स का यूज हो रहा है फिंगर टिप्स में, सो दैट इट इज कॉल्ड फाइन मोटर डेवलपमेंट। एंड द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस फिंगर पोर्शन इज कॉल्ड द फ्लेक्सर मसल। फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं, आपका फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है इसलिए फ्लेक्सर मसल्स बोला गया। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या है प्री स्कूलर्स में। प्री स्कूलर्स कौन है, जो स्कूल से पहले प्ले स्कूल जाते, खेलते हुए पढ़ाई करते, प्ले वे मैथड से, तो वो क्या करते हैं, उनमें क्या क्या कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे वो देखो। स्टॉप, स्टार्ट, चेंज डायरेक्शन, ठीक है, पहला पॉइंट ये सीखना है, स्टॉप, स्टार्ट, चेंज डायरेक्शन।
फिर क्या है, वॉक अप एंड डाउन स्टेयर विथ ऑल्टरनेटिंग फिट। बच्चे को ये भी सीखना है कि कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, प्लस डाउन स्टेयर जाना है, सीढ़ी को ऊपर जैसे जाना है, सीढ़ी के नीचे भी तो आना है उसी सीढ़ी से। तो नीचे जब जाएंगे तो कैसे ऑल्टरनेटिंग फिट्स का यूज़ करोगे, राइट लेफ्ट करते हुए चलोगे। बैलेंस ऑन ए बीम, आप कैसे एक रस्सी पे या फिर एक ऐसे ही मार्जिन पॉइंट से या बॉर्डर लाइन पे खड़े होगे या बैलेंस करोगे बॉडी को। हॉप 10 टाइम्स ऑन वन फीट, जस्ट लाइक आप करते हो ना, उठक बैठक करते हो, तो हॉपिंग करना स्टार्ट करो, ये लिटिल बिट जंपिंग जैसा है, ऐसे करना स्टार्ट करो। एंड स्विंग ऑन ए स्विंग, कैसे आप झूलते रहते हो या फिर ऐसे घूमते रहते हो, ऐसा पॉइंट्स है। तो देखो बार बार करते रहते हो, तो ये सारा चीज़ आपको सिखाया जाता है, कुछ डेवलपमेंटल कैरेक्टर्स आ गए। अभी फाइन मोटर स्किल्स तो पढ़ लिया है, तो वही है, उतना कर लोगे और नहीं चाहिए। राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होता है बच्चों में, राइटिंग स्किल अभी डेवलप होगा बिकॉज वो प्री स्कूलर्स हैं। तो वो प्री स्कूलर्स हैं मतलब वो स्कूल जाने से पहले रेडी हो रहे हैं, सो दे नीड राइटिंग स्किल ऑल्सो। सो राइटिंग स्किल्स जब नीड कर रहे हैं मतलब उनको 3 to 4 years ओल्ड मोर एक्यूरेटली परफॉर्म टास्क सच एज अ राइटिंग अल्फ़ाबेट्स। 3 से 4 साल का बच्चा बहुत अच्छे से क्या कर सकता है, अल्फ़ाबेट्स लिख सकता है, जैसे कि एडल्ट लाइक ग्रिप पकड़ के, विथ एन एडल्ट लाइक ग्रिप वो पेन पकड़ के लिख सकता है, पेंसिल पकड़ के लिख सकता है, चौक में लिख सकता है। कटिंग विथ अ ब्लंट सीजर्स, उसको कटिंग का वर्क भी दो तो वो कटिंग कर लेगा। ब्लंट सीजर्स देना है, थोड़ा सा पॉइंटेड आउट सीजर्स नहीं देना है बच्चे को। ओके, 1 सेकेंड। मोटर डेवलपमेंट, इसको ना मोटर स्किल्स भी बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स भी बोला जाता है। देन आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि ग्रॉस में क्या है ना, ग्रॉस में बड़े मसल्स है, जैसे कि जंपिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, तो ये सारे आपके बड़े मसल्स का काम है। आफ्टर दैट राइटिंग स्किल्स, देखो राइटिंग स्किल्स में क्या आया, राइटिंग स्किल्स मतलब अल्फ़ाबेट लिखना आता है कि नहीं, बच्चे को ABCD लिखना आता है कि नहीं, बच्चे को अल्फ़ाबेट लिखना आता है कि नहीं, दिस वन। तो आपको पता है स्क्रिबल लिखना होता है, एक स्क्रिबल ऐसे एरो मार्क जहाँ पे मेंशन होता है, एंड बच्चे को अल्फ़ाबेट का स्टाइल सिखाया जाता है वहाँ पे, या फिर स्लैंटिंग में सिखाया जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये स्क्रिबल है, तो बच्चे को राइटिंग डेवलप करवाने के लिए, राइटिंग स्किल्स का डेवलप करवाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अभी देखो और क्या कर सकते हैं, बाय एज 4 दे कैन यूज़ सीजर्स, बच्चे सीजर्स का यूज़ कर सकते हैं, 4 साल के बच्चे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है ना, बाय एज 5 राइट सम अल्फाबेट्स एंड ड्रॉ ए पर्सन विद बॉडी पार्ट्स, ड्रॉ ए पर्सन विद बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स का वो क्या बना सकता है, बॉडी पार्ट्स जो है एक पर्सन का, उसको ड्रॉ कर सकता है, अच्छे से ड्रॉ कर सकता है, ठीक है, अच्छे से ड्रॉ कर सकता है। देन देखो फिजिकल एक्टिविटीज रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, इसमें क्या फिजिकल एक्टिविटीज बच्चे को करना है ना, बच्चे को एक्सरसाइज करना है, विगोरस एक्सरसाइज फॉर 60 मिनट्स ईच डे। अभी छोटे बच्चे को एक्सरसाइज कैसे करवाओगे ना, छोटे बच्चे को गेम्स खेलने दे दो, गेम्स खेलने दे दो, गेम्स खेलने में छोड़ देते हैं, एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ ए फिजिकल डेवलपमेंट। आप अगर अपने बच्चे को ट्राई करते हो कि वो ग्रो करे, बड़ा हो जाए, तो उसको फिजिकली आपको हेल्प करना पड़ेगा कि वो ग्रो करे, फिजिकली उसको, उसका फिजिकल को हेल्प करना पड़ेगा कि वो ग्रो हो जाए। तो इसके लिए 60 मिनट्स ईच डे सारे बच्चों के लिए हमें क्या करना है, एक्सरसाइजेस का प्लानिंग करना है कि सारे बच्चों को 60 मिनट्स जैसे भी 1 घंटा गेम के थ्रू हो या फिर कोई भी पार्ट्स का मूवमेंट हो या बॉडी लेग मूवमेंट हो, तो ये सब जैसे हो तो उसके लिए यूज़ करें, ठीक है। एंड प्ले विथ पियर्स provides opportunity for social language and cognitive development. Play with peers, peers समझ रहे हो ना, peers, peers क्या होता है, सेम एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप, सेम एज ग्रुप, ठीक है, सेम एज ग्रुप। तो सेम एज ग्रुप पर्सन क्या है, सेम एज ग्रुप बोल सकते हो या सेम क्लास, सेम क्लास, ठीक है, सेम क्लास। सो इन बच्चों के साथ अपने बच्चों को खेलने को छोड़ो, सो दैट वो सीख पाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज, वो सीख पाएगा सोसाइटी में एडजस्ट कैसे होना है डिफरेंट पर्सन्स के साथ, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसका आगे बढ़ते जाएगा। देन देखो नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आता है, एक्टिविटीज विद इन द फैमिली, बच्चों के अंदर तो गेम हो ही रहा है अभी ना, पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चों को मतलब अटैच करना पड़ेगा अपने साथ, सो दैट उनके साथ भी कुछ कुछ गेम्स खेलने पड़ेंगे, जस्ट लाइक हाइकिंग, बाइकिंग, स्विमिंग, गोइंग फॉर शॉर्ट स्ट्रॉल्स, मार्केटिंग एटसेट्रा। हेल्प टू गेन स्टेमिना ग्रेजुअली, बच्चों में स्टेमिना बढ़ाने के लिए काम करवाया जा रहा है, ठीक है।
पेरेंट्स नीड टू मेक एफर्ट्स। बच्चों के साथ साथ अभी देखो पेरेंट्स को और क्या करना है ना, पेरेंट्स को भी आपको क्या करना पड़ेगा ना, एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ठीक है, पेरेंट्स नीड टू मेक एफर्ट्स टू रिड्यूस सेडेंटरी टाइम। देखो खाली समय बैठा है ना, तो वो कैसे कैसे तो फोन में देखते हुए या फिर ऐसे बदमाशी करते हुए टाइम निकाल देगा। तो वहाँ पे जैसे कि उसको सिखाओ यूजिंग अ कंप्यूटर, प्लेइंग वीडियो गेम्स, वॉचिंग टीवी बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज, और मोटर स्किल कैसे डेवलप होगा, ये सारी चीज़ों करना पड़ेगा। ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में ये पोर्शन है। अभी बोलोगे मैम यहाँ पे बहुत सारा लिखा गया है, थोड़ा थोड़ा कम कर देना। मैं डिटेल इसलिए दे रही हूँ, सीटेट में काम आएगा, सीटेट में बहुत काम आएगा, इसलिए डिटेल थोड़ा दिया जा रहा है। अभी देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के पीरियड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, दिमाग का विकास हो रहा है ना, बच्चे दिमाग से टास्क को कंप्लीट करें, उनका मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है। So at this age, children are capable of using symbolic thought to perform the mental tasks like use of blocks for simple mathematical operations. तो इस टाइम पे पता है बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपना मेंटल टास्क कंप्लीट करते हैं। मेंटल टास्क, दिमाग कैसे बढ़ेगा, उसका आईक्यू कैसे बढ़ेगा, उसके पीछे काम करते हैं। तो उसके पीछे काम करें मतलब छोटे छोटे उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस दे दो, जस्ट लाइक प्लस, क्या हो गया, जैसे कि आपको देना है प्लस माइनस, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, छोटी छोटी चीज़ें देना है जिससे उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एंड उसका दिमाग भी बहुत जल्दी फंक्शन करेगा। अकॉर्डिंग टू पियाजेस के व्यू के अकॉर्डिंग क्या बोला गया ना, चिल्ड्रन लैक द एबिलिटी टू ऑपरेट ऑन मेंटल टास्क इन मैथमेटिक्स एंड जियोमेट्री। स्पेशली देखा गया है कि बच्चों में ये चीज़ लैकिंग हो जाता है क्योंकि हम लोग सिखाते ही नहीं है। ठीक है, उस पर काम ही नहीं करते हैं। चिल्ड्रन एट दिस एज कैन टॉक इन एंडलेस। इस टाइम पे बच्चे एंडलेस बातें करते, वो फिर भी नहीं थकते, एंडलेस बातें करते, इवन इफ वो सोए रहेंगे तब भी बात करते हैं एंड वो बड़बड़ाते रहते हैं। ठीक है, जस्ट उसके बाद देखो उनको ऐसे अगर एंडलेस बातें करें तो उनको कुछ ना टॉपिक दे दो या फिर एक स्टोरी लाइन दे दो, तो उसी पे वो बात करते रहेंगे। देन देखो देयर स्पैन ऑफ अटेंशन इज वेरी स्मॉल, अटेंशन बिल्कुल नहीं देते। उनका अटेंशन का जो टाइम पीरियड है, स्पैन मीन्स यहाँ पे टाइम पीरियड मान लो, टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है। हैंस नीड ए चेंज इन एक्टिविटी एवरी 10 to 15 मिनट्स। इसलिए कुछ काम को ना लेंथी पीरियड तक मत खींचो, शॉर्ट पीरियड में। सपोज एक काम दिया, उसको 10 to 15 मिनट्स दे दो, 10 to 15 मिनट्स दे दो, वो ओवर कर लेगा। आफ्टर दैट नया काम दो, वो बोर हो जाएगा, वरना एक काम को अगर 2-3 घंटा करते रहेगा ना वो बोर हो जाएगा। इसलिए 15-15-20 मिनट में चेंज करते रहो अपने काम को, 10 to 15 मिनट्स मिनिमम में है। ठीक है, प्री स्कूलर्स अप टू 4 years ऑफ एज आर इन प्री कंसेप्चुअल फेज। प्री स्कूलर्स जो है ना अप टू 4 years ऑफ एज, 4 साल का बच्चा तक, मतलब 4 साल का जो एज पीरियड है उस तक प्री स्कूलर्स जो रहते हैं ना, तो वो कौन से फेज में है पता है, पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग। पियाजे कौन है ना, पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी को डिस्कवर किए थे एंड उनके अकॉर्डिंग प्री कंसेप्चुअल फेज बोला जाता है प्री स्कूलर एज को, प्री स्कूलर एज को। एंड व्हेन दे begin to be able to give reasons for then belief and actions but not a true कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये है ना, इस टाइम पे बच्चा क्या करता है कि वो रीज़न देना स्टार्ट करता है, मैं क्यों किया इस काम को, क्या वो बिलीव करता है, किस चीज़ पे वो भरोसा करता है, उसको वो रीज़न देना स्टार्ट करता है। बट ट्रू बेसिस पे उसका कॉज या इफेक्ट वो रिलेशनशिप नहीं बता पाता। ठीक है, द चाइल्ड इज एबल टू यूज लैंग्वेज एंड आर्ट टू रिप्रेजेंट सिम्बल्स। इस टाइम पे बच्चा क्या करता है, अपना लैंग्वेज का यूज करता है एंड कोई भी चीज़ को, सिम्बल्स को प्रेजेंट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, ड्राइंग्स, इस टाइम पे ड्राइंग्स भी करता है एंड ड्राइंग्स जो करता है ना टू बी मोर रियलिस्टिक एज अ चाइल्ड प्रोग्रेस। जैसे जैसे बच्चे और ज़्यादा डेवलप करते हैं अपने ड्राइंग में, देखना वो और अच्छा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में वो जैसा करते थे, मिडिल चाइल्डहुड में वो और प्रोग्रेस करेंगे एंड लेटर चाइल्डहुड में तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, एक स्टोरी लाइन दे दो और उसका छोटा छोटा सीक्वेंस बना के दे दो, उसको वो डेवलप करके पूरा स्टोरी या फिर मॉडल बना देगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं। वो ट्राई करता है अपने टीचर्स को कॉपी करने को, वो ट्राई करता है वो जिससे इन्फ्लुएंस्ड, वैसे कोई सोशल फिगर, पुलिसमैन, मदर, उनसे इन्फ्लुएंस होता है, वैसे ही वो बिहेव करना स्टार्ट करता है। इस टाइम पे बच्चा बहुत ही ज़्यादा ईगोसेंट्रिक होता है और एक ही बात पे अटका हुआ रहता है। ठीक है, इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, इन एनिमेट ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट द रियल ऑब्जेक्ट्स। जो चीज़ें एनिमेट नहीं है, मतलब एनिमेशन में यूज़ नहीं हुआ, जैसे रियल ह्यूमन बींग्स, सो रियल ह्यूमन बींग्स को वो क्या यूज़ करता है ना,
ये सारे रियल ऑब्जेक्ट है, लाइक दे ऑफन यूज द ब्रूम एज ए हॉर्स। मतलब अभी क्या है, जो एनिमेटेड चीजें नहीं है बट वो जिंदा भी नहीं है, ठीक है, जस्ट लाइक झाड़ू, या जस्ट लाइक ये पीस ऑफ वुड, गैस, हीटर, टीवी और फैन एटसेट्रा, वो सबको जो उसके हाथों के पास आता है उसको उस एनिमेटेड वीडियोस में जो देखा था उसका नाम दे देता है कि एक झाड़ू घोड़ा जैसा काम करेगा, एंड उसको पकड़ के वो दौड़ते रहता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। देन देखो इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। क्या होता है इमोशनल डेवलपमेंट? दे हैव ए फियर ऑफ डार्क प्लेसेस एंड ओवरऑल डार्कनेस। जब घर पे देखना करंट चला गया हो, करंट पावर सप्लाई कट हो गया है, ऑफ हो गया है, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड बच्चा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है कि अरे क्या हो गया, ठीक है, क्या हो गया, क्यों ऐसा हो रहा है, एंड क्यों डार्क हो गया, क्यों लाइट नहीं है, सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, डेमन आएगा भी, डेविल आएगा भी, ये उसके माइंड में आ जाता है। अंधेरा मतलब कुछ बुरा है, ठीक है। चिल्ड्रन टेंड टू बी इम्पेशेंट, हाँ वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते, मम्मी दो ना दो ना दो ना, मतलब रट लगा लेते हैं, इम्पेशेंट है, पेशेंस उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, कम रहता है। एंड शेल्फिश भी होते हैं, इसलिए तो बोला इगोसेंट्रिक है, अपने बारे में सोचते हैं, ये मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मैं नहीं दूंगा किसी को, मेरा चीज़ है, जो चीज़ उसका है मतलब उसी का ही है, बिलोंगिंगनेस दिखाता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट गया। सेकंड पॉइंट देखो, दे एक्सप्रेस एग्रेशन थ्रू फिजिकल एंड वर्बल बिहेवियर विदाउट एनी इनहिबिशन। कोई जैसे कि हम अगर गुस्सा भी हैं तो हमें कंट्रोल करना पड़ता है, एज पर आवर नीड, एज पर द सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस, हमें क्या करना पड़ता है, अपने माइंड को कूल करना पड़ता है। बट बच्चे को कोई भी हेजिटेशंस नहीं है, वो देखा कि ये चीज मुझसे कोई किसी ने छीन लिया, कोई ले जा रहा है, सो आई एम वेरी एग्रेसिव एट दैट पॉइंट एंड बिहेव लाइक ए, क्यों लिया, क्यों किया, तुम ऐसा है वैसा है गंदा, और कोई भी चीज मेरे हाथ में है मैं फेंकना स्टार्ट करूंगी। तो ये अर्ली चाइल्डहुड का आपका क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अभी और देखो, ईगोसेंट्रिज्म बोल चुकी हूँ अगेन, ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म है, मेरा चीज मेरा होगा, ठीक है। वी ऑब्जर्व दैट ईगोसेंट्रिज्म बिहेवियर ऑल्सो। देन देखो एनिमिस्टिक, अभी बोला था ना एनिमिस्टिक थॉट, जो भी एनिमेशंस में क्या रहते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस या फिर जो भी मतलब रोल प्ले चल रहा है, उन सारे चीज़ों को वो रियल मान लेता है, ओके। एंड ये जो स्ट्रेंजर वाला बोला ना, स्ट्रेंजर एंजाइटी क्या होता है पता है? अगर मेरी मदर और फादर को छोड़ के, मैं इन दोनों को ही बचपन से जानती हूँ, उनको छोड़ के कोई भी पर्सन मेरे पास आया एंड ही इज़ नॉट फेमिलियर टू मी, देन ही इज़ अ स्ट्रेंजर, ही इज़ अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर पर्सन आएगा एंड स्ट्रेंजर के लिए एंजाइटी उसके मन में डेवलप होगा, गुस्सा, मतलब कौन है, क्यों आया है, क्या दे रहा है, ऐसे उसके माइंड में क्वेश्चन आएगा। एंड ये जो है कौन से पीरियड में आ जाता है, बाय द एज 2.5 to 3 years एंड कंटिन्यूस फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स, मतलब ऐसे 5 साल तक चलते जाएगा, 5 years ऑफ एज, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टेम्पर टेंट्रम्स, मतलब आपका जो नखरा होता है, बच्चे के नखरे होते हैं ना, डिसअपियर बाय द एज ऑफ 3, एज ऑफ 3 तक बहुत सारे छोटा बच्चा से जो जो चीज़ें वो जिद्दी करके ले रहा था वो धीरे धीरे कमना स्टार्ट होता है, एंड बाय द एज ऑफ 3 ये डिसअपियर होना स्टार्ट करता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट वाला, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में सोशल डेवलपमेंट क्या आया, कल भी बताया था, सेल्फ कंसेप्ट, बच्चा क्या डेवलप कर रहा है, सेल्फ कंसेप्ट डेवलप कर रहा है। व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ इज जस्ट लाइक द स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ ओन कैरेक्टर, ओन बिहेवियर, internally you think that your behavior is very strange as per the situation, but you know that you don't want to change it, you don't want to change it because it's yourself, ठीक है। ये आप ही हो, आपका खुद का ही ओन बिहेवियर है, एंड इट्स वेरी क्विक इन रेस्पॉन्स, doesn't need any type of series of reactions or many persons involvement, it only depends on you, ये only आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, ये किसी और के ऊपर नहीं, ये वन काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ बिहेवियर्स है। इमोशंस का एक्सप्रेशंस, मतलब इमोशंस को दिखाना, इमोशंस का एक्सप्रेशंस को आप शो कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, जस्ट लाइक इस टाइम पे क्या होता है ना, सेल्फ कंसेप्ट का डेवलप्ड हुआ, मतलब सेल्फ क्या है, आइडेंटिटी सेल्फ होता है एक मतलब अपना पहचान बनाना, परिचय बनाना। तो परिचय क्या होता है, जो चीज़ें आपको पसंद है और जो चीज़ें आपने की हुई है उसके बेसिस पे आप अपना आइडेंटिटी बनाते हो, ठीक है। व्हेन वी फॉलो सम वन, ठीक है, व्हेन वी फॉलो सम वन एंड ही इज़ अ वेरी ग्रेट लीडर एंड his or her behavior is very strong type and very famous personality of the nation, and always did very good works for our nation also and for us also, so ऐसे
टाइप के जो पर्सन्स होते हैं उनसे हम जो बहुत ज़्यादा ना इन्फ्लुएंस हो जाता है. अगेन माई वॉइस इज नॉट ऑडिबल. ओके. थिंक करता है, एग्रेसिव बिहेवियर वाला बोल चुकी हूँ, एनिमिस्टिक बोल चुकी हूँ, इगोसेंट्रिज्म बोल चुकी हूँ. एंड इस टाइम पे बाय द एज ऑफ 3 उसका मोस्ट टेंट्रम्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है. टेंट्रम्स मतलब नखरे, नखरे खत्म हो रहे हैं, टेम्पर, टेंट्रम्स ये खत्म हो रहे हैं. तो ये इमोशनल डेवलपमेंट का जिसको डाउट था उनके लिए बोल दी. एंड सोशल मोरल डेवलपमेंट में मैंने सेल्फ कंसेप्ट आपको बोला. द चाइल्ड कैन आइडेंटिफाई फीलिंग्स ऑफ सेल्फ. वो आइडेंटिफाई मतलब आइडेंटिटी जो उसको मिल रहा है ना कि कौन सा चीज़ है मेरा, एंड उसको पाने के बाद जो फीलिंग्स वो लेता है कि ये हैप्पी वाला मोमेंट्स है, ये सैड वाला मोमेंट्स है. मतलब वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन से इंसान अच्छे होते हैं जो मुझे हैप्पीनेस देते हैं, कौन से लोग बुरे होते हैं जो मुझे रुलाते हैं, टॉर्चर करते हैं. तो वो चूज़ कर पा रहा है. ठीक है. एंड आपके लिए कंसेप्ट है, आप मुझे बाद में बताना आफ्टर क्लास. मैं 10 मिनट का टाइम दूंगी, उसमें आप मुझे बताओगे सिंपैथी एम्पैथी में डिफरेंस क्या है. ठीक है. सिंपैथी एम्पैथी यहाँ पे है ऑप्शन में. मैं बता रही हूँ अभी कि अदर्स एंड ऑल्सो फील एम्पैथी. देखो आप पहले बताना, मैं बता दूंगी. एम्पैथी इज ए ऑपोजिट ऑफ द सिंपैथी. ठीक है, इज ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिंपैथी. एंड ही लर्न्स टू मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशन देयरफॉर कैन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप. मतलब एज हो गया है 3-4 साल का बच्चा है, वो अभी ना रोना भी जानता है कि जब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे रोना है, जब मैं हैप्पी हो रहा हूँ तो मुझे हंसना है. तो एक्सप्रेस करना जानता है, रिलेशनशिप बिल्ड करना जानता है. हिज डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स इज रिड्यूस. जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो डिपेंड होना छोड़ देगा अपने पेरेंट्स पे. क्यों बोलो, उसका फिजिकल ग्रोथ उसको मिल चुका है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है. सो ही बिकम्स फ्री. वो फ्री हो गया. एंड टॉलरेट शॉर्ट सेपरेशन. छोटे छोटे जो अलग हो जाना है, मतलब कुछ पीरियड के लिए अलग हो जाना. जैसे बचपन में अगर मदर से बच्चे को अलग कर दोगे ना, कोई भी मोमेंट पे वो रोना स्टार्ट कर देता है. बट अभी वो टॉलरेट कर सकता है. इन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड वो टॉलरेट कर सकता है कि शॉर्ट स्पैन के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं अलग रह सकता हूँ. फिर देखो वो कोऑपरेटिव भी है बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को हेल्प करने वाला, प्लेमेट्स को हेल्प करेगा. एंड अपना गेम्स को बहुत लॉन्गर पीरियड तक चलाएगा, गेम्स खेलेगा बहुत ज़्यादा. अभी द प्री स्कूलर एट दिस स्टेज, देखो कौन सा पॉइंट बोल रही हूँ, थर्ड पॉइंट. ओके, थर्ड पॉइंट. द प्री स्कूलर्स एट दिस स्टेज डेवलप्स ए सेंस ऑफ इनिशिएटिव. एक वर्ड याद रखना है, इनिशिएशन. इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग. मैं इनिशिएटिव ले रहा हूँ, मैं स्टार्ट करने का जिम्मेदारी ले रहा हूँ. तो इस टाइम पे बच्चा क्या कर रहा है ना, उसके पास सेंस आ रहा है कि इनिशिएटिव लेना है, आगे बढ़ना है. एंड वेयर ही वांट्स टू लर्न व्हाट टू डू फॉर हिमसेल्फ. क्या मुझे मेरे लिए करना चाहिए, कौन सा चीज़ पढ़ना चाहिए, लर्न अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में क्या जानना है, एंड लोगों के बारे में क्या जानना है. यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ नेगेटिविज्म द चाइल्ड रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ रियल लाइफ सिचुएशन. वो नेगेटिविज्म को अप्लाई कर रहा है सो दैट वो रियल लाइफ सिचुएशन से डरता है, क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं हुआ है, वो छोटा ही है अब तक. ठीक है. अभी देखो फोर्थ नंबर पे, अगर कोई बच्चे को आप बोल दो ये चीज़ तुमको नहीं करना है, नो. नो मीन्स नो. ये जो हम बोल रहे हैं ना, वो चीज़ कभी कभी बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड बहुत रोते, खाना पीना छोड़ देते. वो टेंशन में आके हम लोग बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते बच्चे को रोते हुए देख. ठीक है. तो इसमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा नो एक्सेप्ट करने के लिए. सो एट दिस स्टेज चाइल्ड नीड्स हेल्प टू लर्न टू एक्सेप्ट नो फ्रॉम अदर्स. नो को भी एक्सेप्ट करना सीखो लोगों से. कोई अगर मना कर रहा है, कोई अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको भी सीखो. ठीक है. और कंसियस माइंड पे देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेजेस ऑफ योर माइंड. 3 टाइप के माइंड के स्टेजेस होते हैं. एक होता है कंसियस. ठीक है. और एक होता है अनकंसियस. ठीक है, अनकंसियस. और एक होता है सबकंसियस. ठीक है. शॉर्टकट में अभी बोल रही हूँ, पूरा डिटेल बाद में आप कॉग्निटिव में समझ जाओगे. कंसियस मतलब चेतना युक्त, बहुत आपका, आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपका दिमाग सही से काम कर रहा है और आप जागरूक हो, मतलब जान पा रहे हो आपके साथ जो भी हो रहा है आप जान पा रहे हो. अनकंसियस चेतनाहीन, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या हो रहा है, एंड मैं जग भी गई तो मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो चुका है.
ठीक है। सबकॉन्शियस, जैसे कि आप ड्रीम में रहते हो तो आप कुछ ड्रीम देखते हो एंड उसके बाद सो जाते हो, तो मॉर्निंग में उठ के आपको ड्रीम आधा आधा याद रहता है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया सबकॉन्शियस माइंड का। एंड सबकॉन्शियस माइंड में अगर पढ़ाई कोई सुनता है तो ऑलमोस्ट वो 30-40% रिमेंबर कर सकता है। कॉन्शियस माइंड में 80 to 90% बच्चा रिमेंबर कर सकता है, अनकॉन्शियस में कुछ भी नहीं। तो ऐसा माइंड स्टेट है। तो बच्चे को अनकॉन्शियस जो जेस्चर वो प्रोवाइड करता है, जेस्चर जो प्रोवाइड करता है वो इसी टाइम पे है। मतलब किसको दिखा रहा है जेस्चर? अनकॉन्शियस जेस्चर। मतलब आपको मैं पॉजिटिव जेस्चर दिखाऊंगी, पॉजिटिव बिहेवियर बोल लो, या फिर मेरे जो एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन, उसको जेस्चर बोल सकते हैं। अभी बच्चा क्या कर रहा है ना, अनकॉन्शियस होके बड़े लोगों को नेगेटिव जेस्चर्स भी दिखा देता है या फिर अनकॉन्शियस जेस्चर शो करता है। बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड शोज डेफिनाइट एग्रेसिव बिहेवियर। अभी भी बच्चा एग्रेसिव है। एंड इस टाइम पे कैसा होता है ना, विथ इंक्रीज इन एज, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाएगा उसका एग्रेसिव, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसका एग्रेसिव नेचर डिक्रीज होगा। ये हो गया एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव बिहेवियर, ठीक है। एग्रेसिवनेस ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एरो मार्क तो ऐसा है, बट अगर मैं टाइम के साथ देखूँ, इधर रख लो टाइम और एज, एज भी किस में काउंट होता है? टाइम के साथ, जैसे जैसे आगे चलेंगे। एंड ये क्या होगा आपका एग्रेसिवनेस का बिहेवियर। तो एरो मार्क ऐसे ही जा रहा है, बट टाइम देखो आगे की तरफ मूव कर रहा है इसलिए ऊपर रखा गया। नीचे की तरफ देखो उल्टा जा रहा है तो एग्रेसिव को मैं नीचे दिखा रही हूँ, ठीक है। सो ऐसा चीज़ है। फिर देखो समटाइम एग्रेसिव बिहेवियर टेक्स द फॉर्म ऑफ क्यूरल्स। अच्छा, झगड़े भी लग जाते हैं, टीजिंग भी होता है, बुलिंग भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, मेंटल अटैक्स भी बच्चों में आ जाते हैं। एंगर की वजह से बच्चे को अगर रॉन्ग नेम से बार बार बुलाया जाए, अरे उसको, वो हेल्दी है तो मोटू मोटू बार बार बुलाओगे तो वो क्या हो जाएगा? गुस्सा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। बच्चे को गुस्सा दिलाने के लिए बुली करते हैं। सो वो सारी चीज़ है। तो उसको फिजिकल पेन भी होता है, कभी कभी बच्चे ढकेल देते, फेंक देते या मार देते तो उसको क्या हो जाएगा? फिजिकल पेन होगा। पुलिंग हेयर, पुशिंग। बुलिंग इज प्रूविंग टू वेरी हार्मफुल। बुलिंग क्या है? बहुत ही हार्मफुल है, बोथ इमोशनली एंड फिजिकली, एंड स्पेशली फॉर द हैंडीकैप चिल्ड्रेन बुलिंग बहुत ही खराब होता है, बुली करना। अभी देखो कंपटीशन फॉर प्रेस्टीज इज एपरेंट एट द एज ऑफ 4 years। जब 4 years का बच्चा हो जाता है ना, थोड़ा बड़ा हो गया, तो उसको बताया जाता है कि कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। कंपटीशन ऐसा नहीं खाने में कंपटीशन, फ्रॉग जो जैसे चलता है, मतलब हॉपिंग में आपको क्या करना है? कंपटीशन करना है, या फिर दौड़ने में कंपटीशन करना है। तो इसमें बच्चा सीख जाता है कि ये प्रेस्टीज वाला बात है, हमें करना पड़ेगा एंड मुझे विनर बनना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे वो बड़ा होता है, 6 years का हो गया, बच्चे का कम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो डेवलप होता रहता है, ठीक है। कोऑपरेटिव बिहेवियर बच्चा डेवलप करेगा, ठीक है। द साइन ऑफ कोऑपरेटिव बिहेवियर अपीयर समटाइम व्हेन द चाइल्ड इज अबाउट 4 years। 4 years, 4 साल का बच्चा भी बहुत कुछ सीख जाता है। तो वो जानता है कि मुझे सबके साथ कोऑपरेटिव वर्क करना है, ग्रुप वर्क करना है, ठीक है। एंड पता है कभी कभी 4 साल का बच्चा जो समझ आता है, 6 साल का बच्चा वो नहीं समझ पाता कि वो कोऑपरेटिव बिहेव क्यों करे, वो अकेले क्यों ना रहे। विद इंक्रीज इन एज द चाइल्ड स्ट्राइव्स फॉर द सोशल अप्रूवल। पता है जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वो बाहर जाना चाहता है, वो ट्राई करता है कि बाहर के सारे लोग उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर ले, उसकी बातों को मान ले। फर्स्ट ऑफ एडल्ट एंड द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप, जो भी उसके सोसाइटी के मेंबर्स है वो एक्सेप्ट कर ले। द डेवलप ओन थ्योरीज अबाउट द वर्ल्ड। वो अपना ही मतलब क्या है, थ्योरीज बनाता है, सिद्धांत बनाता है। क्या है हमारा वर्ल्ड गोल है, गोल क्यों है ना, वो एक बॉल जैसा है इसलिए गोल है, अपना थ्योरी है, अपना कंसेप्ट है और कुछ नहीं। एंड कैसे वो अपना थ्योरी बना रहा है? बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, जो उसने देखा, उसके मदर ने जो भी, आप मजाक में भी जो बातें बोलते हो ना उसके माइंड में रह जाता है एंड उसी से वो डेवलप करता है अपने कंसेप्ट को। Despite of growing independence and self-awareness, they need assistance from adult up to approximately 4 years। वो क्या है, जैसे भी वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट भी हो रहा है, सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, फिर भी उनको असिस्टेंस चाहिए, मतलब बड़ों का हेल्प चाहिए ग्रो करने के लिए। अभी जो ये पॉइंट्स है ना, इतना सारा एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, एक चीज़ बता दूँ, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लर्निंग ही चाहिए एजुकेशन के लिए, और लर्निंग के लिए पहले ग्रो होना पड़ेगा। एंड ग्रो होने के लिए स्टेजेस से बिलोंग करना पड़ता है या मूव करना पड़ता है। एक अर्ली चाइल्डहुड तो लेटर चाइल्डहुड, और लेटर चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट, ऐसे मूव करना पड़ता है।
अभी पॉइंट देखो, फर्स्ट वाला हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, मैं पॉइंट्स को एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके ना सीटेट के बेसिस पे चाहिए। ये नोट्स हायर एजुकेशंस के हैं, आप छोटे नहीं हो तो आपको थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहिए, उसके बाद भी आप करना चाहो तो और पॉइंट शॉर्ट करके लिख लो, बट अभी के लिए माइंड में रखने के लिए पढ़ लेना। द फर्स्ट पॉइंट एजुकेशनल इंप्लीकेशंस क्या है ना, फर्स्ट पॉइंट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड द चाइल्ड गेट्स द इनिशियल एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल लाइफ, वो स्कूल लाइफ में रहने के लिए उसको एक्सपीरियंस मिलता है। ठीक है, वो मतलब स्कूल लाइफ क्या होता है तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, सो दैट प्ले स्कूल्स में जाके वो सीख के आता है। ही कैन मेमोराइज कैची ट्यून्स, राइमिंग वर्ड्स ऑफ नर्सरी राइम्स। ठीक है मैम, सेम प्रॉब्लम अगेन। ओके, बच्चे को स्कूल जाना है तो स्कूल के लाइफ में एडजस्ट करने के लिए कुछ कुछ चीज़ें पहले से ही सीख कर रहना पड़ेगा, तो प्ले स्कूल भेजा जाता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, इसलिए इसको बोला जाता है प्ले स्कूल एज। प्री मतलब सोशल स्टेज से पहले हो रहा है तो प्री स्कूल स्टेज भी बोल सकते हो, एंड इसको गैंग एज से पहले हो रहा है तो प्री गैंग एज, एंड सोशलाइजेशन यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है तो प्री सोशल एज ऐसे बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद मेंशन है कि इस टाइम पे बच्चा क्या करता है ना, बिकॉज वो प्ले स्कूल में पढ़ के आया है तो कैची ट्यून्स अच्छे लगे तो वो सीख जाता है, राइमिंग वर्ड्स फटाफट से वो नर्सरी क्लासेस के सीख जाता है। इन द टेक इरा, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी का इरा है जहाँ पे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हैं, सो इस इरा में चाइल्ड कैन कोऑर्डिनेट विजुअल्स एंड ट्यून्स इन द वीडियोज विद द वर्ड्स। अभी मैंने बच्चे को ये में दिखाया, वीडियो में दिखाया दिस इज एप्पल, एंड इधर लिख रही भी हूँ कि एप्पल है, एप्पल है। सो देखो यहाँ पे क्या हुआ, लिखा भी गया है एप्पल एंड दिस वर्ड इज असाइंड विद दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें ऑडियो एंड विजुअल दोनों को मिलके चल रहा है। ठीक है, बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। वाइल वाचिंग सॉन्ग और एक्शन सॉन्ग्स दे इनैक्ट इट, जस्ट लाइक बच्चे को खाते हुए खिलाते हुए आप क्या करते हो, खिलाते हुए उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ाते हो एंड उसमें छोटे छोटे से म्यूज़िक वीडियोस प्ले कर देते हो बच्चों वाले किड्स सेक्शन के। तो किड्स सेक्शन के जो भी प्ले म्यूज़िक प्लेस होते हैं तो उसमें क्या मेंशन होता है, जस्ट लाइक हमटी डमटी सेट ऑन ए वर्ल्ड ऐसा कुछ मेंशन हुआ, तो वो पिक्चर्स के थ्रू दिखा रहा है तो बच्चे ईजीली उसको समझ जाते, ईजीली माइंड में रह जाता है। ठीक है, वाइल वाचिंग एक्शन सॉन्ग्स दे इनैक्टेड, उसको प्ले भी करना स्टार्ट करते हैं, मतलब वो जैसे कोर रहा है वैसे ही हम एक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ऑल दिस मल्टी सेंसोरी, जानते हो मल्टी सेंसोरी क्या है, मतलब अभी ऑडियो भी चल रहा है प्लस वीडियो भी देख रहा है बच्चा, ऑडियो भी सुन रहा है ना प्लस वीडियो भी देख रहा है, आईज का भी यूज कर लिया प्लस ईयर्स का भी यूज कर लिया, ईयर्स का भी यूज कर लिया, दोनों का एट ए टाइम यूज किया, सो दैट इट इज कॉल्ड मल्टी सेंसोरी। जहाँ पे मल्टीपल सेंसोरी सेल्स एंड सेंसोरी ऑर्गन्स का यूज होता है उसको मल्टी सेंसोरी अप्रोच बोलते हैं हम। So, when you want to learn something very quickly, please open your ears and eyes properly and focus at your goal so that you can learn anything at very high speed. ठीक है, कोई भी चीज़ को आप फटाफट से सीख सकते हो। ठीक है, एट दिस जंक्शन, ठीक है, इस पीरियड को हमने जॉइनिंग पीरियड बोला है बिकॉज इसके बाद ही आपके लेटर चाइल्डहुड पीरियड आएंगे, तो एट दिस जंक्शन क्या हो जाएगा ना, चाइल्ड एक्वायर्स फिजिकल मैच्योरिटी, अभी बच्चे का क्या आएगा, फिजिकल मैच्योरिटी पे आ जाएगा। राइटिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, बच्चे को प्ले स्कूल वे में सीखना कुछ नहीं था, मतलब सीखना मतलब लिखने का थोड़ा बहुत सीखना था, अल्फ़ाबेट्स कैसे लिखते हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं, स्क्रिबल में ओ कैसा लिखा जाता है, स्लैंटिंग में कैसे लिखा जाता है, ये सब सीखना था। बट जो उसके राइटिंग एक्चुअल है जैसे नोट्स बनाना वगैरह वगैरह या फिर क्वेश्चन आंसर लिखना, ये लिखना नहीं पड़ा था, वो तो स्कूल में ही स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, बट उसका स्टार्टिंग जो है लाइन सर्कल सब कुछ कब स्टार्ट हो गया, आपके इसी स्टेज से। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स भी इंट्रोड्यूस्ड हो गए, ब्लॉक लेटर्स पिक्चर्स के थ्रू, ब्लॉक्स में क्या होता है देखो ऐसे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, एंड इसमें जस्ट लाइक आपके डाइस होते हैं ना, डाइस में इधर मैंने ए लिखा, इधर बी, इधर सी, देखो ये क्या हो गया ब्लॉक के, और पीछे में क्या होगा और भी 3 ऐसे साइड्स होंगे तो उसमें भी ए बी सी डी ई मेंशन होगा, तो ऐसे बॉक्स के थ्रू हम पढ़ सकते हैं, तो बॉक्सेस और ब्लॉक्स बोले जाते हैं पिक्चर्स को दिखा के पढ़ना। ठीक है, हम क्या करते हैं इसमें ना, रीडिंग राइटिंग में क्या करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते, इंस्टेड VAKT स्किल्स आर बेनिफिशियल। देखो हम बहुत ज़्यादा फोकस करें रीडिंग राइटिंग में बट स्ट्रेस लेवल्स को हम इंक्रीज करें स्किल्स डेवलपमेंट में, जैसे कि विजुअल, ऑडिटोरी,
काइनेस्थेटिक, टेक्टाइल, दीज आर द स्किल्स जिसके थ्रू आउटपुट आएगा। जो समझ पा रहे हो ना, अभी जो चीज़ें सुन रहे हो, एक्चुअली अगर रीडिंग राइटिंग में स्ट्रेस देना चाहते हो रीडिंग राइटिंग में, सो यू नीड दिस VAKT। हम लोग ना इसको इजीली बोलते हैं भक्त है ये, भक्त। दैट मीन्स VAKT, V फॉर विजुअल, कोई चीज़ों को देखना, सुनना, ऑडिटोरी। काइनेटिक एंड टेक्टाइल क्या होता है? टच के थ्रू, छू के, समझ के, एक्सपीरियंस लेते हुए, ठीक है। देन चाइल्ड लर्न्स टू टॉलरेट सेपरेशन फॉर शॉर्ट पीरियड। इस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा टाइम के लिए दूर हो सकते हैं एंड मूव करते हैं सोशलाइजेशन की तरफ, ठीक है। बच्चे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ग्रुप वर्क में, एक्टिविटीज़ में, एंड जॉयफुल एटमोसफियर ऑफ द किंडरगार्टन सस्टेन द इंटरेस्ट इन लिविंग थ्रू एक्शन, सॉरी लर्निंग थ्रू एक्शन। तो बच्चे को क्यों अच्छा लगता है प्ले स्कूल? बिकॉज उसी के एज का बहुत सारे पीयर्स उसके साथ प्रेजेंट है, एक साथ गेम खेलते हुए, खेलते खेलते वो बहुत कुछ सीख जाता है, इसलिए किंडरगार्टन में बच्चे को जॉयफुल एटमोसफियर दिया जाता है। अर्ली स्कूल एजुकेशन नीड्स टू बी एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी, एक्शन के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू हो सके। जैसे आप खेलते हुए, आप क्या कर रहे हो, आप प्ले कर रहे हो, जैसे कि आप बैट एंड बॉल को लेके खेल रहे हो, ठीक है, बैट एंड बॉल को लेके खेल रहे हो, तो उससे भी आपने सीखा कि बैट बॉल को हीट करता है, वो बहुत कुछ सीख रहा है, ठीक है। एंड इसके थ्रू बच्चा क्या करता है, प्रैक्टिस भी करता है, प्लस ऑल्सो उसको बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट भी मिलता है। ऐसे और भी एक्टिविटीज़ है जिसमें वो रिपीटेशन के थ्रू, ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू सीख सकता है, जैसे कि हॉप, स्कीप, जंप, ठीक है। जंप करना है, सो पहले मूव करो, दोनों पैर को एक साथ कर लो, एक पॉइंट को स्किप करो, देन जंप करो, ठीक है। उसको वो हैप्पीनेस दे रहा है। तो टीचर्स भी देखना, वेलकम करने के लिए कभी कभी बच्चों को हग करते हैं, या फिर हैंडशेक करते हैं, या अच्छे से बात करते हैं, ये होता है रूल। अर्ली चाइल्डहुड वाले बच्चे हैं, ठीक है। ये अर्ली चाइल्डहुड खत्म हो गया। बोलो इतना बड़ा बड़ा मैम क्यों दिए हो? ये पोर्शन ना शॉर्ट हो जाएगा, पहले इंफॉर्मेशन डिटेल्ड मिलनी चाहिए जो बुक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देन देखो लेटर चाइल्डहुड, स्टार्ट कर दे रही हूँ फटाफट से। लेटर चाइल्डहुड इज मार्क्ड बाय कंडीशन, कौन सा कंडीशन? दैट प्रोफाउंडली अफेक्टेड चाइल्ड्स पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट। ये मार्क कहाँ से होता है बताओ फटाफट से? बिकॉज ये बड़ा हो रहा है बच्चा, लेटर चाइल्डहुड पीरियड में है, एंड लेटर चाइल्डहुड इज अबाउट 7 to 11। सो इस टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा स्कूल जाना पसंद करते हैं, या सोसाइटी में जाना पसंद करते हैं, घूमना फिरना पसंद करते हैं, सो दैट वो सोशलाइज्ड हो रहा है। द बिगनिंग ऑफ द लेट चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड बोलते हैं ना, इज मार्क्ड बाय चाइल्ड्स एंट्रांस इनटू द फर्स्ट ग्रेड। आप लेटर चाइल्डहुड पीरियड कौन सा है कैसे जानोगे? जब वो स्कूल के अंदर आता है, फर्स्ट ग्रेड में पढ़ता है, तब आप बोल सकते हो इस एज में बच्चे का एज है 7 years और 6.5। तो इस टाइम पे बच्चा किस में है ना, इस टाइम पे बच्चा लेटर चाइल्डहुड पीरियड में है। एंड दिस इज अ मेजर चेंज इन द पैटर्न ऑफ देयर लाइफ्स, यही है बहुत बड़ा चेंज। एंट्रांस इनटू द फर्स्ट ग्रेड इज अ माइलस्टोन इन एवरी चाइल्ड्स लाइफ, बच्चे का लाइफ में ये माइलस्टोन है, बिकॉज स्टार्टिंग कर रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम्स में रहना और पढ़ना। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिस्पॉन्सिबल चेंजेस आते हैं कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि उसको पढ़ाई करना है, आगे बढ़ना है, बट हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, उसको कैसे समझाएं, क्या प्रॉब्लम हुआ, कौन सा चीज़ करना है, समझना है, ये सब, ठीक है। ऑल्दो द लेटर चाइल्डहुड बिगिंस एट द सेम एज, लेटर चाइल्डहुड उसी टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है 7 to 11 में। वन कैन नॉट बी सो प्रिसाइज अबाउट द टाइम व्हेन द पीरियड कम्स टू एंड, बट इसका जो टाइम पीरियड, जो एंडिंग बोलते हो ना, इसी पीरियड में ख़त्म होगा, ये करेक्शन नहीं हुआ है अभी तक भी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, इसलिए नीट करेक्शन है। एंड बिकॉज ऑफ फिजिकल मैच्योरिटी, ये कभी कभी मैच्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट जो एडोलेसेंट पॉइंट है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, सारे कुछ चेंजेस आना स्टार्ट करते हैं, इस वजह से इसमें कोई प्रिसाइज मैनर में टाइम लिमिट मेंशन नहीं है कि कब ख़त्म होगा या कब इसका सेकंड फेज आएगा। एज ए रिजल्ट सम चिल्ड्रन हैव ए लॉन्गर देन एवरेज लेट चाइल्डहुड, कुछ बच्चों का लेट चाइल्डहुड बहुत टाइम तक चलता है, कुछ का क्या है बहुत ही शॉर्टर है। एवरेज मतलब जान रहे हो, अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के एज ग्रुप को निकालना है तो क्या करोगे, एवरेज निकालना है, तो एडिशन कर लो सारे नंबर्स को, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स पे प्रेजेंट है बच्चे, मतलब n नंबर्स हो गए। सो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जैक्टली एवरेज जान पाओगे, ठीक है।
तो इस टाइम पे बच्चों का एज है 6 to 12 ईयर्स एंड 6 to 12 आपके बुक में मैंने मेंशन किया था 7 to 11. सो इस स्टेज को एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोला जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज, बिकॉज ही और शी स्टार्ट्स स्टडी और स्टडी स्टार्ट कर रहा है. सो इस टाइम पे हुआ. इस टाइम पे बच्चे को स्यूडो मैच्योरिटी होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं मैच्योर हो तो चुका हूँ, बट वो फॉल्स मैच्योरिटी है, वो कंफ्यूज हो गया उसके साथ. सो स्यूडो मैच्योरिटी होता है. एंड बच्चे का जो मतलब चाइल्ड्स पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे. एंड इस एज को ट्रबलसम एज भी बोला गया है एंड क्वेरलसम एज भी, मतलब आप झगड़े भी लगा देते हो या ट्रबल्स में फंस भी जाते हो. इस इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ गैंग एज और प्ले एज. पहले ही बोल चुकी हूँ, टॉय एज जहाँ पे टॉय के साथ खेलते हैं तो वो हो गया आपका टॉय एज. इस एज में प्ले एज बोला गया, हम लोग एक साथ खेलते हैं, प्ले एज. ठीक है, पहला एस्पेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, फिजिकल डेवलपमेंट, बाकी का कंटिन्यू मंडे रहेगा. पहला एस्पेक्ट क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट में क्या चेंज हुआ ना. दिस इज द पीरियड ऑफ स्लो एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ. ये जो पीरियड है ना, ये थोड़ा सा स्लो एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ दिखाता है, लेटर चाइल्डहुड है ना. एंड कंपेयर्ड विद द स्विफ्ट ग्रोथ ड्यूरिंग द फर्स्ट. मतलब स्विफ्ट ग्रोथ क्या हुआ कि ये जो आपका इन्फेंसी में जैसा आपका ग्रोथ चल रहा था उससे यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही स्लोअर है. ठीक है, स्लोअर है बट स्टीडी है, स्लो है स्टीडी है. सो इट लुक्स स्टैग्नेंट ओवरली. अगर जैसे एक जगह में पानी खड़े रह जाता है ना, वैसे कि वैसे कुछ घंटों तक वैसे ही लगता है कि ये भी जो आपके फिजिकल डेवलपमेंट में है तो वे भी एक पॉइंट में आके अटक गया है. ठीक है, एंड इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते इसका पैटर्न को या फिर इसमें क्या वायलेशन हो रहा है उसको. दिस इज द ओनली टाइम ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन, ये ऐसा एक टाइम है ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन व्हेन गर्ल्स आर ऑन एवरेज टॉलर देन बॉयज. एक ऐसा पीरियड है जिस टाइम पे थोड़े से टाइम के लिए गर्ल्स लंबे होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है, मैच्योर जल्दी हो रहे हैं ना गर्ल्स, सो टॉलर होते हैं. हाइट वेट वेरिएशन देखा गया है, न्यूट्रिशन के बेसिस पे इफेक्ट करेगा. जैसे 4 न्यूट्रिशंस ले रहे हो तो हाइट वेट में अलग अलग आएंगे. रेशियल एंड एथनिक बैकग्राउंड, दिस स्टेज लेंथनिंग ऑफ द लिम्स ऑकर. इस स्टेज में और क्या होता है ना, इन दिस स्टेज लेंथनिंग ऑफ लिम्स, मतलब हाथ पैर लंबे लंबे हो जाते हैं. एंड लेग्स ग्रो वेरी फास्ट, चिल्ड्रन अपीयर लॉन्ग लेग्ड. अभी बच्चों का कुछ नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ हाथ पैर बढ़ रहे हैं. ठीक है, पैरों का स्पेशली वो बड़ा हो जाता है. जो मसल टिश्यूज हैं, मसल्स हैं जो कि सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो सेल्स सेम टाइप के सेल्स होते हैं तो टिश्यू बोलते हो. एंड मसल जो टिश्यू है वो इंक्रीज करता है कोऑर्डिनेशन, इंक्रीज एंड कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव्स, मूव करने का, चलने का, एक साथ सारे मसल्स का डेवलप होने का, फिजिकल एक्टिविटीज़ में उसका ग्रोथ होने का, ये चलता है. द बोन्स आर हार्डेंड. इस टाइम पे बोन्स का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है. एंड हाइट वेट इंक्रीज भी होना स्टार्ट करता है. एंड देयर इज इंप्रूवमेंट इन द चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट स्किल्स एंडोरेंस. इस टाइम पे बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड जो आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट बहुत ही आगे चल जाता है. बाय द एंड ऑफ द लेटर चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड स्टेज, ये चाइल्ड नॉर्मली हैज़ 28 ऑफ द 32 परमानेंट टीथ. बच्चे का दांत कितना है ना, 32 से 28 टीथ आ जाते हैं. अभी टूथ बोल सकते हो, टूथ आ गया. द लास्ट 4 द विजडम टीथ इमर्ज ड्यूरिंग एडोलेसेंस. आपके जो जितने भी विजडम टीथ हैं वो एडोलेसेंस में आते हैं. बट समटाइम्स क्या होता है ना, एडोलेसेंस भी नहीं आता है, वो आता है आपके एडल्टहुड पीरियड में, जब आप मैच्योरिटी में चल रहे हो. अभी के टाइम पे भी आपका ग्रो होता होगा. ठीक है, सो ये आपका हो गया कौन सा ना, आपका फिजिकल डेवलपमेंट. ठीक है, इसके बाद से हम कंटिन्यू करेंगे मंडे, एंड मंडे ये कंप्लीट हो जाएगा. आई थिंक लग रहा है और 1-2 क्लास लगेगा मंडे, हम ट्राई करेंगे इसको. Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.